हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस हिंदी का सीरीज चल रहा है जो काफी टाइम से वीडियो नहीं मिल पा रहे थे आप लोगों को। आप लोगों ने स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपने वर्तनी और उसकी अशुद्धियां, और एसएचजीडी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई एंड आरओ यारो, जहां पे भी हिंदी ग्रामर की बात की जाए, इसके बिना अधूरा सा फीलिंग होती है। शुद्धियों और अशुद्धियों में आता है, अशुद्धियों को शुद्धियों में करने के लिए आता है। ये सब सारी बातें बहुत अच्छी है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लीजिए। जिंदगी का नाम थकना नहीं है, जिंदगी का नाम थकना नहीं है। थकने का नाम मौत है, थकने का नाम मौत है और समाज से बाहर होना है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले पड़ाव पे चलते हैं नई उमंग और नए जोश के साथ, बर्तनी और उसकी अशुद्धियां से। तो उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास जैसा भी लगे वो आप अपने फीडबैक में जरूर मेंशन करेंगे। दूसरी बात है, जो आपको लग रहा है कि मुझे कठिनाइयां हो रही हैं समझने में और एक बार देखने में से याद नहीं हो पाएगा, तो प्लीज आप उसको अपने उस पेज पे लिखिए जो 20 फरवरी तक नहीं, आप कम से कम 20 जुलाई तक बना सके। कारण ये है सर, आप 20 फरवरी तक का एक एग्जाम निकालेंगे, दौड़ के आएंगे, फिर दूसरा एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस निकालेंगे, फिर दूसरा एग्जाम एसएसजीडी और आईटीबीएफ का नाम है बीएसएफ का 6100 की वैकेंसी, सीआरपीएफ के 10,000 की वैकेंसी के साथ आपको सम्मिलित होना है। इसलिए बेहतर तरीके से एनालिसिस करिए, एक बार मेहनत करिए और उसमें पहचान बना दीजिए। क्योंकि बार बार मेहनत करने से बेहतर है कि ये कई बार इतना कर दें कि वो कई बार की तरह हो जाए। अच्छी बात यही है कि उसी को बार बार पढ़िए। चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास में, ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए बाय डिफॉल्ट सवाल और सवाल के साथ। सच्चाई यही है, सफल होने का मात्र एक ही रास्ता है, बस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। एक ही किताब को कई बार, इसके सिवा आज तक कुछ बना नहीं है, और यदि बने गए तो आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं जिसको आपको समझने में आसानी रहे, थोड़ा दिखे भी क्लियर कट। एक मिनट बेटा, मुझे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देने दीजिए। हमने इसको बड़ा कर दिया, लीजिए आपको दिखाई दे। वैसे मैं दूसरी बार मेहनत करने जा रहा हूँ। अच्छा, हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा काम बहुत कठिन है, हर व्यक्ति को लगता है। आप यकीन करिए, इस क्लास को मैं दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इतने सवाल सवाल और जवाब के साथ। इससे पहले मैंने इतना सारा सवाल जवाब कर चुका था, फिर वही क्लास, फिर आगे रिपीटेशन। नहीं मानता दिल तेरे बिना, क्या करें, मोहब्बत ही ऐसी चीज है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ध्यान रखिएगा, इसमें दो प्रकार की चीजें पूछी जाती है। शुद्ध आप लोगों से पूछा जाएगा और उसमें से आपको अशुद्ध भी पूछा जाएगा। ये किसका शुद्ध अशुद्ध होता है गुरुदेव? तो यह शब्द का होता है। अच्छा, शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों के समूह को क्या कहा जाता है? उमंग कहा जाता है, जोश कहा जाता है, डेडिकेशन कहा जाता है, पैशन कहा जाता है, अचीवर कहा जा सकता है, और एक तरह का समाज के प्रेरणादायियों के ज्ञान का उपयोग करने वाला भी कहा जाता है। उसी प्रकार शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 1। वीरहड़ी है बेटा, और मैं ज्यादा यहाँ पे वार्तालाप नहीं कर पाऊंगा। कारण ये है कि मुझे 200 से ऊपर के सवाल लगाने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, स्पीड रखेंगे, जिससे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। ठीक है ना? चलो, अब वार्तालाप कम, बस अपनी बात पे फोकस करिए, और जो नहीं याद आ रहा है उसको लिखते चलिए, जो याद है उसको तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, सवाल नंबर 1। शुद्ध वर्तनीय शुद्ध को निकालना। रचयिता पहले गलत दिख रहा है, श्रेष्ठता ये भी गलत दिख रहा है सर, हमको 2 गलत दिख रहा था। अब इसके बाद आगे आने वाला पड़ाव को क्या कर सकते हैं? सुषुप्ता गलत है बेटा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। अनुग्रह, मैं कह रहा हूँ ये पेस्ट कॉपी हो चुका है आपके क्या नाम है पीवाईक्यू टेस्ट में, प्रीवियस ईयर टेस्ट में भी हो चुका है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है। सेम सवाल सेम है, और निजी सचिव भर्ती तक के लेवल के साथ, ग्रामर के साथ कोई जस्टिस ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि इनके लिए अलग से बना, इनके लिए अलग बना। पैसिफिक को कुछ वर्ड और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो चाहे आईएएस हो और चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एसएसजीडी का एग्जाम हो, उसमें वही चीजें सेम टू सेम टेस्ट कॉपी चलती है। सवाल नंबर तीसरे के साथ, अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? गृहित तो ये गलत लिखा हुआ है गुरुदेव,
अनुग्रहित ये गलत लिखा हुआ है, और दूसरी बात और कौन सा है, अनुग्रहित ये गलत लिखा हुआ है। अब इन दोनों में कौन सा सही हो सकता है, अनुग्रहित ये ग्रह ग्रहित हो जाएगा, ग्रहित हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन नंबर बी अपने आप सही हो जाएगा। वर्तनीय शुद्ध के अंतर्गत में देख लीजिएगा, अंतर्गत कैसे लिखा जाता है, देख रहे अपने आप आ गया सवाल का जवाब। अंतर्गत कैसे लिखा जाता है सर, अंतर्गत कैसे लिखा जाता है। देखिए लेकिन दो के साथ आपको बहुत सिमिलरिटी, बहुत क्लोजपन मिलेगा, ऐसा कि जो आप भी कहोगे ना, अरे यार ये तो हो सकता है, जो इन दोनों के बीच में फंस गया वो गलत हो जाता है। इसीलिए देखिए बहुत अच्छा सवाल, पेस्ट कॉपी हो चुका है, और बहुत अच्छे से एनालिसिस करिएगा, दिमाग लगाइएगा। दिमाग लगाने से पहले अपने दिल और दिमाग दोनों को अलाइनमेंट करके ही सवाल सही करिएगा। एक जगह अंतर है जो आप गलत कर सकते हैं, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले बड़ा सा लगेगा, यहाँ पे छोटा सा गलत है। देखिए इन दोनों के साथ सिमिलरिटी मिल गई कि नहीं मिल गई, बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, आप लोग सवाल साथ लगाते लगाते ना इस बात से तो क्लियर हो गए हो कि सर दो ठोरे को तो हटा देंगे, दो ठोरे में जाके फंस जाना है। 50-50% पे आप तो हम बिना पढ़े लिखे आ जा रहे हैं, तो 50% के लिए तो पढ़ना है गधा गई की। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, सवाल तो सब के सब सही है सर, मात्रा भी सही दिख रहा है सर। अब अक्षर के लेटर को आप एनालिसिस कर ले जाइए तो समझ में आ जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर ये है। अब आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज, आपका मैं इंतजार करूंगा कि आप लोग ये उस बात को पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया, ठीक है ना। कौन सा शब्द वर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनीय शुद्ध के बाद ध्यान देखिएगा। अब आपको दो तो 101% क्लियर कट जवाब है, दो सही नहीं हो सकते हैं और बाकी सब सही हो सकता है। कौन सा सर, सबसे पहले ये नहीं सही हो सकता, ये नहीं सही हो सकता। बरसाए एयर क्या हो सकता है सर, बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप सोच रहे हो कि ब आना चाहिए, ब नहीं, ब है बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा बड़ा कर लेने दीजिए प्लीज, फिर से मैं वहीं पे जाना पड़ेगा मुझे। आप ये ऑन स्क्रीन होता है, सब आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्लियर कट जवाब मिलते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 7 नंबर सवाल के साथ यदि हम देखने की कोशिश करें तो वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है, 101% है, पेस्ट कॉपी हो चुका सवाल है। एक बार और आपके एग्जाम में आना है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में आ जाए, चाहे आपके एसएसजी में आ जाए। मैं लिखित कह रहा हूँ ये सवाल आपको फिर से पेस्ट कॉपी मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कौन से पेपर सेट में होगा। लेकिन मेरा दिल कह दिया आएगा, तो एक दिन जरूर करण और अर्जुन आएगा। पहली बात तो ये गलत है सर, पहली बात में ही गलत है। दूसरी बात में ये गलत है सर, फिर से वही चीजें सर, बार बार वही चीजें, दो में आके फंस जाते हैं। मेहनत करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, मेहनत करने से ही आएगा। अब इसका सर 101% है, प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। और यहाँ पे भी देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है और पुलिस में पूछा है। पुलिस में सब बड़े चहेते वर्ड है। चहेते का मतलब आप समझ पा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा रिपीटेशन भी हो चुका है। आप इन्हीं को क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में क्रैक कर जाएंगे। लेकिन लोगों को लगता है नहीं ये तो आ चुका है, बस इसको देखने की जरूरत। असल बात आधे को तो ये भी नहीं पता है प्रीवियस ईयर देखना है कि लगाना है, रटना है कि छोड़ देना है। आधे को लगता है यही रट लिए यही आ जाएगा, आधे को लगता है इसकी देखने की जरूरत नहीं है, एक बार आ जाए। कई सारी भ्रमितियां इसी के लिए आप लोगों को बार बार कहते हैं। अर्जुन जो थे और एकलव्य जो थे, इनमें यही अंतर थी गुरु की, वरना दोनों लोग धनुर्धर थे। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ आप क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, यहाँ गलत मत करा करिएगा, अन्यथा आपको कोई बचा नहीं पाएगा। बचाने का मतलब वही होता है कि ऐसी गलतियां करोगे तो फिर आपको कहाँ सही करने का मौका मिलेगा, सही करने का मौका यही है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सही है, आप ये सोच रहे हो कि ज्वालामुखी सही है, आप सोच रहे हो कि यथाशक्ति सही है, तो पूछ तो रहा है शुद्ध नहीं है, ये तो सब सही लिखा हुआ है, आप गलत पढ़ रहे थे। एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, इसमें ये मात्रा नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, गलत सही ढूंढ रहे थे। सही तो ये भी लिखा, ज्वालामुखी ऐसे लिखा जाएगा, जिज्ञासु ऐसे लिखा जाएगा, यथाशक्ति ऐसे लिखा जाता है, सर यही गलत लिखा हुआ है। ओ फुली बहुत अच्छे से समझ रहे हो रियली। अब आपको बड़ा मजा आएगा, आगे ध्यान से रखिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल ये भी आपके टेस्ट कॉपी हो चुका है, 101% है सवाल। ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब होना चाहिए, अन्यथा आपको बचाने के लिए पूजनीय हो सकता है। पहली बात तो सर ध्यान से रखिए, पूजनीय 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 पूजनीय, पहली बात तो गुरुदेव है एकदम नहीं सही होगा। दूसरी बात गुरुदेव कौन नहीं सही हो सकता है, पूजनीय है, तो पूजनीय नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा ग्रामेटिकली वर्ड और आपके आम भाषा में बोले जाने वर्ड के साथ बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन किसी किसी
सवाल के साथ बहुत ज्यादा अंतर है और किसी किसी के साथ कोई अंतर नहीं है, किसी किसी के साथ बिल्कुल नॉर्मल सा अंतर रहता है। तो इसमें बहिएगा नहीं, ध्यान से रखिएगा। अब आप बता दीजिएगा शुद्ध, और 100% अभिनेता पूछा हुआ है। अब आप बताइएगा शुद्ध के बारे में बात किया है तो शुद्ध को क्या कर सकते हो सर? अभिनेता पहले गलत लिखा है, अवनीत गलत लिखा है सर, उन्नति गलत लिखा हुआ सर। बचे हुए को हम लगाएंगे, बचे हुए को लगाएंगे, जो बचा है वही तो अपना है, जो नहीं बचा वो कौन अपना है? तो यही अपना था, पहचाने आपने। अशुद्ध शब्द का चयन करिए। देखिए खुश रहा करिए, जिंदगी में उदासी बेहतर नहीं होता। अशुद्ध को खोजना। कर्मधारय समास गुरुदेव पहले में सही लिखा है, तीव्र गुरुदेव पहले में सही लिखा है। निश्चितता, निश्चितता का तो गुरुदेव ये भी सही लिखा है। बचा कौन है? बचा हुआ हमारा है जो हर जगह से बच जाए। देखिए कितना बढ़िया था। 13 नंबर सवाल पे आइए एक बार देखिएगा। प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी से पूछा लेकिन ऑप्शन बदला हुआ था। आपके सवाल में पूछ चुका है ये वाला सवाल, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग है, इसमें ऑप्शन अलग है। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लगाइएगा। पहले नंबर देखिए ये भी सही हो जाता है, कभी कभी गलती मत किया करिएगा, वो भी सही होता है, लेकिन आज आइए सही नहीं है। सामर्थ तो पहली बात गलत है, प्रदर्शनी ये गलत लिखा हुआ बेटा, सामर्थ सामर्थ है, सामार्थ नहीं होता। चलिएगा उत्तरदाही वाले ये सवाल आपके टेस्ट पेपर में आ चुका है। देखिए कितना बढ़िया से आप लोगों को हमने समराइज किया हुआ है। आप वहां देख लीजिए जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे, और यहाँ देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, तो आपको थोड़ा सा भी अंतर दिखाई नहीं देगा। उत्तरदाही क्या हो सकता है? तो सबसे पहले सर हम इसको काट देंगे दोनों को। अब दोनों को निकाल दिए तो दोनों में से क्या सही हो सकता है? सही। उत्तर लिखना है तो पहले न बाहर आना चाहिए, इसी में नहीं है, इसमें न बाहर है, सही। देखिए थोड़ा सा अंतर है, यदि आप थोड़ा सा भी बचे, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर इग्नोर किए तो आप तुरंत धक्का खा जाएंगे। कारण ये है दुर्घटना, कैसे कहते हैं, ध्यान घटी दुर्घटना घटी। अशुद्ध शब्द के साथ यदि चयनात्मक प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, ध्यान से इस बात को पढ़िएगा, अन्यथा आप सही सवाल को भी गलत कर जाएंगे, और गलत को तो आप सही कर ही रहे हो बहुत बढ़िया से। तो बातों को ध्यान रखिएगा। अशुद्ध वर्तनीय कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध क्या है? अभिषेक तो ऐसे लिखा नहीं जाता, टिप्पणी ऐसे नहीं लिखा जाता, अयोध्या नहीं लिखा जाता, उपयुक्त में से सभी अशुद्ध है सर। देखिए इस सवाल के माध्यम से मैं आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे भी माहौल आएंगे जो आपको एक ऑप्शन ने सही करके चार के चारों में से सही लिखना चाहिए। ऐसे भी माहौल आएंगे, तो इस माहौल से घबराइएगा नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी में से कोनो फेंक दे, नहीं, जबरदस्ती वाला सौदा नहीं। जो 16 नंबर सवाल आने वाला 101% है, सवाल लिख लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो जो बोल रहे हैं ना लिख लीजिएगा। कह तो रहा हूँ शुद्धियां शुद्धियां आपको फरवरी तक एकदम तंग करके नहीं रख पाएंगे, इनकी औकात नहीं होगी। जो जो वो वर्ड बोल रहे हैं वही सारे वर्ड हो सकते हैं, या तो इससे आसान होगा तो यही होगा, कठिन इससे ज्यादा नहीं उपयोग कर सकते हैं। 16 नंबर सवाल के साथ आप जस्टिस करिए, देखिए क्या लगा सकते हैं। अनुषांगिक का मतलब क्या लगा सकते हो सर? सवाल नंबर में तो ये सबसे पहले गलत दिख रहा है मुझे, 101% है सर, 101% अनुषांगिक। अ में आ बड़ा वाला अ लिखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर बी ही सही है। वैसे आप देखते ही उड़ गया होता, बट इस वर्ड को जो मैं बहुत पार्टिकुलर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप अपनी नोट्स बुक में जरूर लिखते चलिएगा। ये सब शब्द जल्दी कंफ्यूजन सा देके चले जाते हैं। अब कृष्णा में क्या लिखना है सर? वही सा दिख रहा है। देखिए दिल्ली पुलिस का सवाल है, देखिए दिल्ली पुलिस का सवाल है, 2019 में पूछा हुआ है सर पहले में। अब लेकिन एकदम गौर से इन सवालों को हैंडल करिएगा। गलती से गलत हो गए ये सवाल तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता उस एग्जाम में। फिर बुढ़ापा वाले में याद रखिएगा, आरक्षण वर्ग में आओगे तो फिर हो सकता है वैकेंसी आ जाए तो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आरक्षण में भी नहीं, ओवर एज हो जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगी। इसलिए ऐसे सवालों को जितना आसान सवाल हो उतने कायदे और कानून का उपयोग करना है और लगाना है। पहली बात वर्तनी सही पूछ रहा है, संदिग्ध है, संदिग्ध है, सन्निधि। अब देख के लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप गलत ना हो। सन्निधि कैसे लिखोगे आप? शनि निधि है, तो पहली बात तो गुरुदेव भाई सवाल गलत है, पहली बात तो गुरुदेव भाई गलत है। अब उसके बाद दोनों के अंदर सिमिलरिटी। यदि आपको ऐसा लगता है एक ही वर्ड को वो चारों बार में पूछा है, एक स्मार्ट तरीका आप एनालिसिस कर सकते हो। क्या
आप ये ढूंढिए दो शब्द ऐसे कौन से लेटर हैं जो एकदम बिल्कुल बारीकी या अंतर दिख रहा हो, मतलब एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, और उड़ा दीजिए, बस उन्हीं दोनों में कंपेयर कर लीजिए। ये वाला तरीका लिखिएगा आप लोग। अभी देख मैं साबित करता हूँ आपको, पढ़ाते पढ़ाते नहीं याद हो रहा है ये, ध्यान से रखिएगा। आप दो के सिमिलरिटी को ध्यान रखिए, अब उन दोनों सिमिलरिटी में गलत करने की कोशिश करिए। ये दोनों में गलत कर पाते हैं तो शायद आप अपने आप को सही कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 50% का आशा है। सन्निधि होगा या सन्निधि होगा, अब बोलने में थोड़ा सा भी डिफरेंट ला दिए तो आप मान लीजिएगा कि आपका 2 नंबर यहीं पे ही फिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतना करीब आ गए हम लोग। अच्छा, ये अतिवृष्टि, ध्यान से रखिएगा, ये सवाल आपके कॉपी में पेस्ट कॉपी हो चुका है। जब बार बार पेस्ट कॉपी हो तो 101% वहां आपको लिख लेना चाहिए। कारण ये है, यदि बाय द वे रिपीटेशन में आ जाए तो फिर आप गलती ना करें। आने का संभावना 100% ही रहता है, न आने का संभावना भी 100%, लेकिन आ जाए तो गलत हो गया, फिर आपको आउट ऑफ नॉकआउट सिस्टम है, ये है, बिल्कुल आउट कर देगा। देखिए 19 नंबर सवाल को एक बार हैंडल करिए, आप एक बार हैंडल करिए, आप देख लीजिएगा कहाँ खड़े हैं। मैं कह रहा हूं अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। देखिए ये दोनों तो पहले नहीं मिले, इन दोनों को हटा दीजिए, अपने आप दोनों में मिल गए कि नहीं मिल गए। अतिवृष्टि, 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 बस इसमें थोड़ा सा भाई कंट्रोल करो प्लीज। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि में ध्यान से रखिएगा, ये दोनों के अंतर क्या दिख रहे हैं आपको? कुछ दिख रहे हैं? बहुत कम सिमिलरिटी दिख रही है, जिसे आप बहुत बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए ना, जो अभी अभी मैंने निजात किया, कितना बढ़िया हैंडल कर रहा है वो। तो आप बता सकते हैं क्या सही है? एक बार देख लीजिए, अपने एनालिसिस को करके देख लीजिए, आप टिक पा रहे हैं कि नहीं। 101% है, ये आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है, ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन जो नियम मैंने अभी अभी बताया आपको, ये यहाँ पे नहीं काम करेगा ऑप्शन नंबर 20 के साथ। कोतूहल अनाधिकारी निरपेक्ष प्रौढ़ नहीं का यहाँ नहीं काम करेगा। कारण ये है कि यहाँ पे तो कई 4 के 4 वर्ड हो गए, अब यहाँ पे आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो इस सवालों के साथ ऐसा जस्ट मत करिए, पौराणिक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा खींच लेते हैं, क्योंकि आपको एक स्मार्ट तरीका बता दिया गया। ऑप्शन नंबर 21 में देखिएगा, अब यहाँ पे आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सकते हो, 101% हो सकते हो। सर हाई दोनों तो नहीं मिल रहा है, हाई दोनों तो नहीं मिल रहा है, हैया दोनों मिल रहा है, तो या तो हाई दोनों मिला ले तो बात समझ में आ रही है, ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है, तो मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ये, अपने आप से हो जाएगा। मैंने भी नहीं देखा, बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध के बारे में पूछ रहा है, शुद्ध के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे गौर करिएगा, गलती मत करिएगा, गौर से देखिए। इसमें आप लोग समवृत्ति, विवृत्ति, अर्धवृत्ति, आप लोगों को जब स्वर पढ़ाया गया था तो वहां पे भी इस बारे में बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुग्रहित ये भी गलत है, ये भी विरहणी, चिन्ह के बारे में गलत लिखा हुआ है, चिन्ह ही होता है। 24 नंबर सवाल के साथ देखिएगा, अनुग्रहित अभी भी आपके साथ, देखिए बार बार ये सवाल चल रहा है, इसको सही कैसे लिखते हैं, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। अनुग्रहित को सही वर्ड क्या है? अनुग्रहित का अलग हो। आप अभी देखिएगा उत्सर्ग के साथ कई सवाल गलत आएंगे, तो उत्सर्ग को भी आप लिख के चलिएगा, ऐसा मत करिएगा। अभी देखिए कितनी बार वही सवाल लेकर आपसे पूछेगा, बार बार सवाल पूछेगा। उत्सर्गता यही तो गलत लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अनुग्रहित सही लिखा गया, इसको लिख लीजिएगा। अनुग्रहित ऐसे ही लिखा जाता है, सम्मिलित ऐसे लिखा जाता है, कोमलांगी ऐसे लिखा जाता है। तो पूरा वर्ड लिखे क्या सर? नहीं, आप देखते चलिए, जो आपको मैं बता रहा हूँ उनको लिखते चलिए। यदि वो भी आपको कंफर्म है, प्लीज मत लिखा करिए। काफी भरने से कोई जरूरत नहीं, वरना तो यही उठा के लेके चले जाओ, फिर क्या जरूरी है जब काफी भर दोगे पूरा। आप देखिएगा यहाँ वर्तनीय के बारे, अब यहाँ आप अपना वो मेथड लगा सकते हैं, हाइपोथेटिकल वाला, जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को बताया है। देखिएगा वो हाइपोथेटिकल, देखिए ये तो बिल्कुल ब्लंडर अपने आप में अलग दिख रहा है। हाई दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, हाइयो अलग दिख रहा है, तो हाई दोनों सिमिलर दिख रहे हैं तो बात तो समझ में आ ही रहा है आपको। अब इसमें से आप ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, आप खुद ब खुद समझ पाएंगे। गजब सर, बहुत अच्छा लगा है उन्हें, बहुत ही गजब तरीके से आप लगा सकते हो। देखिए कंफर्म है कि नहीं है, कंफर्म है या नहीं है, बहुत अच्छे से कंफर्म है। वर्तनी की दृष्टि से इसको देख लीजिएगा। आविष्कार के बारे में कई बार लिखा गया, तो देख लीजिए आविष्कार लिखा कैसे जाता है पहली बार, और उसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। बार बार गलतियों से बचिए, बार बार मैं यही कहता रहता हूँ। सही वर्तनियों की दृष्टि से यही लिखा है, तो इसको लिख लीजिए। बहुत बार पूछेगा, आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा, फिर पूछेगा, जब बुढ़ापा में दरोगा की नौकरी करोगे तब वो पूछेगा।
कीजिएगा वो, ये सब सवाल बार बार रिपीटेशन, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़िया कंफ्यूजन का जगह नहीं है ना। आविष्कार में आविष्कार है या अविष्कार है, इसमें लोगों को बहुत द्वंद रहता, और पूरा लिख दे तो पूरा द्वंद। इसमें बताइए कि शुद्ध शब्द कौन है? न्यौछार, अनानास, खिवैया, निरपेक्ष। निरपेक्ष देख लीजिए, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाना चाहिए क्या गलत क्या सही है। जल्दी करिएगा, जल्दी करिए जल्दी करिए। 27 नंबर का कौन सा सवाल सही है? न्यौछावर है। कहते नहीं हम तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दिए हैं। वर्तनीय के दृष्टि से ये वाला सवाल बताइएगा। वैसे ये वाला सवाल आपके दिमाग से पूछ चुका है, लेकिन इसमें गलती मत करिएगा, ये सवाल पूछ चुका है, शुद्ध वर्तनीय के दृष्टि से पूछा है, प्लीज लिख लीजिएगा। इसीलिए मुझे देखते ही सवाल का बात याद आ जा रहा है। राजमहल के बारे में आपसे सवाल वो पूछ चुका है, आपके ही उसमें क्या नाम है, प्रीवियस ईयर पेपर में जो आप लोग एनालिसिस किए, लेकिन ये सब दिया नहीं था, ये पता नहीं ऑप्शन में थे कि नहीं थे, लेकिन राजमहल का सवाल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए फिर वो एग्जाम में, और ये कैसे यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी 2016 में भी पूछा हुआ है। तो देखिए आपके एग्जाम और इसमें कोई ज्यादा ऐसा अंतर मत पैदा करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। निरोग होगा बेटा, बहुत अच्छे से लिखा गया है। वर्तनीय शुद्ध राजमहल का लगता है, उस वाले में भी था। उत्सर्ग और वार्ड में देखिएगा, आप इस सवाल को लिख लीजिएगा, 101% इसका जो सही लेवल होता है उसको लिख लीजिएगा। उत्सर्ग को जो सही लेवल होता है उसको लिख लीजिएगा। वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी, इनमें कौन सा शुद्ध हो तो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन वैमनस्य इसको भी आप लिख लीजिएगा। कारण यह एक दो बार देख लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस यूज मत करिएगा। ऑप्शन नंबर मिथिलेश कुमारी ने मिथिलेश कुमार गलत लिखा हुआ। वैसे भी उन सेंटेंसों में खुला हुआ होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, वो भी गलत है, तो ऐसे ये देख लीजिएगा। पहली नंबर ये सवाल को लिख लीजिएगा, यदि सही है तो लिख लीजिए, नहीं तो सही लिखते कैसे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। ये सवाल आपसे मैं पूछ चुका हूँ आपके एग्जाम हॉल में, तो ध्यान रखिएगा। इसमें अशुद्ध कौन है, तो नौकर कैसे लिखा जाता है यही गलत लिखा हुआ है, और बाकी सब सही लिखिए। पौरुष होता है, इस सवाल को भी आप लिख लीजिए, पौरुष पौरुक, और देहिक में हिक में आप लोग गलत कर जाते हो। कभी कभी ये वाला मात्रा जब हो जाता है तब वो लगता है हिक है या हिक है, तो इसमें थोड़ा सा आप लिखते चलिएगा, बताते चल रहे हैं, जिससे आप बराबर गलतियों से बचें। और इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है, प्रौढ़, ये लिख के रखिएगा। अब आप कहोगे कि सर ये वाला सवाल देखिए, शुद्ध वर्तनी पूछा, ये सवाल यहाँ पे आ गया कि नहीं भाई? ऑप्शन में आ गया, और वैसे भी ये आपके एग्जाम हॉल में आ चुका है बाद में। और ये सवाल आप अपने दिमाग को थोड़ा सा बैक लेके जाइए, आपसे पूछा है कि नहीं पूछा है? चरमोत्सर्ग का सवाल आपसे पूछा है कि नहीं पूछा? बैक सिस्टम में लेके जाएंगे, जब इतना ज्यादा क्लियर क्रिस्टल रहेगा, कब कौन क्या कैसे पूछा हुआ है, किससे बार डाला, सारा सवाल बार बार कह देंगे। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन से काम करिए, पैशनिक होके काम करिए। यही गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही लिखा हुआ है। अब देखो ये सही कैसे है, आप ऊपर देखे होते तो आप लगा देते, लेकिन कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शनी देखिए, मैंने बोला था लिख के रखिएगा, बार बार वो पूछेगा शुद्ध वर्तनीय में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या सही है ये मैं नहीं बताने वाला, अब आपको निकालना है। सर शुद्ध के बारे में पूछा था, रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है सर। सबसे नंबर 1 पहले तो वही गलत में कर दिया। अब प्रदर्शनी में सही शब्द कौन सा लिखा गया है वो आप एनालिसिस कर लीजिए। आहार होता है, आहार होता है, गलत हो गया। दृष्टांत को देखिए आ गया कि नहीं आ गया। सेम सवाल है, मैंने बोला ना, तलवार एक ही है, गर्दन कई काटे जा सकते हैं, लेकिन तलवार पकड़ने और चलाने का तरीका बढ़िया से मालूम होना चाहिए। तलवार एक ही है, चलाने का तरीका बढ़िया हो तो कई गर्दनें उड़ा सकती है। इसका मतलब शिक्षा कम हो चलेगा, लेकिन जो हो वो तलवार की तरह हो। उज्जवल के बारे में आप देख लीजिएगा, आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा। देखिए फिर से आ गया कि नहीं आ गया। अशुद्ध में निकालना, शुद्ध में निकाल, इसका आपको पहले से ही आइडिया है शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो आप तो इसको तुरंत एलिमिनेट करके हटा दोगे, 2 मिनट में हटा दोगे कि सर नहीं ये तो डजंट मैटर, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। मेरा अपराध ये गलत लिखा हुआ। भास्कर भी सही है। पुष्पांजलि ये भी लिख लीजिएगा। पुष्पांजलि में लोग बहुत कंफ्यूजन है, पुष्पांजलि होता है, पुष्पांजलि होता है, ऐसे करके होता है। यदि आपको याद है तो पहले बता दिया। यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, और ये सवाल आपका हो चुका है, दोबारा फिर से आपसे पूछ रहा है। देख लीजिए आप क्या लगाएंगे, एक बार चेक कर लीजिए आप क्या लगाना चाहते हो। शुद्ध वर्तनीय के बारे में पूछ रहा है सर। देखिए यदि मैं वो वाला दिमाग लगाऊं जो आप लगाना चाह रहे हो, तो इसमें ज्यादा नजदीक कौन दिख रहा है सर? भाई दोनों तो अपने आप नजदीक नहीं हो सकते। अब ये दोनों नजदीक है या नहीं, आप क्लियर करिएगा। जो आप लोगों को स्मार्ट तरीका बताया है मैंने, आप खुद चेक करिए, देखिए कितना बढ़िया से एनालिसिस हो रहा है। ये तो सवाल आपको ऐसे भी आ रहा था, लेकिन आने वाले में जब आप अपना मेथड यूज करो ना तब और मजा आता है। हाँ यार सही कह रहे हो, काम तो कर ही रहा है वो वाला मेथड। ये सब मेथड आपको बताते हैं, बचाते हैं, इसीलिए कहा जाता है
अर्जुन जो थे बेटा, अर्जुन जो थे वह गुरु था उनके साथ, एकलव्य जो थे उनके साथ गुरु नहीं थे, जबकि ये दोनों बहुत होनहार थे। इनके पास न गुरु होने के कारण धनुधर से ये चूक गए, इनके पास गुरु होने के कारण ये धनुधर में साबित कर सके। ये बात मैं बहुत गहराई से कह रहा हूँ, यदि समझ पाए तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान दीजिए 36 नंबर पे आई। अब यहाँ पे भी आप फिर से लगा सकते हो, देख लीजिए, आप वही नियम लगा लीजिए जो कहा है आपसे। अभी नीचे आने वाला सवाल आपको फिर से बताएगा कि हम आ चुके हैं सर। देखिए एक बार कोशिश करिए, यदि बेहतर हो पाए तो लगा लीजिए, अन्यथा वर्तनीय दृष्टि से शुद्ध पूछा है सर। इसमें देखिए दो एकदम बिल्कुल करीब कौन से दिख रहे हैं, दो करीब प्राणी वृद्धि और प्राणी वृद्धि। देखिए सर ये तो बिल्कुल ब्लंडर दिख रहा है, वृद्धि दिख रहा है और प्राणी वृद्धि दिख रहा है। ये दो के दोनों, हाई दो के दोनों एकदम करीब दिख रहे हैं सर, हाई दो के दोनों करीब दिख रहे हैं। 36 नंबर में हाई दो के दोनों करीब दिख रहे हैं, हाइयो गलत दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे वही हो गया ना, ज्यादा स्मार्टपन ठीक नहीं रहता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन 99% है कि आपके जवाबों में दम प्राणी वृद्धि होगा बेटा, ये वाला सही है। और इस वाले के साथ ये वाला मैच कर रहा है, आप बैठा नहीं पा रहे थे, हम बैठा, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ बिंदी और इसके साथ बिंदी कहाँ मैच कर रहा है, लिखा तो सही है लेकिन बिंदी नहीं था, इसके साथ बिंदी है सर, इसके साथ बिंदी, इसका सारा कुछ मैच कर रहा है। और जब मैच कर रहा है ना, एक बार और देखिए, जब मैच कर रहा है बस उसमें बड़ी ई या छोटी ई में अंतर आ रहा है, बस दुइये में बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, और कहीं दिक्कत नहीं है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्या नाम है दिक्कत आएगी तो फिर हम सॉल्व करने के लिए तो खुद बैठे पड़े, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे दिमाग क्या करेंगे लेके सर, ऐसे दिमाग तुमको बतराएंगे, जब बतराएंगे कतराएंगे तब। 37 नंबर सवाल के साथ आप देखना चाहोगे तो देख लीजिए, ये सवाल आपको कई बार बेस्ट कॉपी मिल चुका है, कार्यकारिणी भी मिल चुका है, एक तारा भी मिल चुका है, नहीं एक तारा वाला नहीं मिला, ये दोनों सवाल मिल चुके हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये सब आपको पता हो तो ये शब्द होता है वाक्यांश में भी आता है बेटा, ये भी शब्द वाक्यांश में आता है, अभ्यंतर ये भी वाक्यांश में आता है, तो ये सब सारा चीजें वहीं से तो आती है। कंफर्म करिएगा, जिससे आपको बहुत बेहतर एनालिसिस मिल सकता है। चलिए सवाल का जवाब दे दें अभी, आप लोग ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, अशुद्ध है, कार्यकरणी वैसे नहीं लिखा जाता। अच्छा लिखा कैसे जाता है, तो वो तो सब सारा आपको आगे मिलता जाएगा, लिखेंगे तो बहुत सारा समस्या है, क्योंकि किसी में समझाना है, बताना है, तरीका बताना है, सवाल आगे देखिए, सवाल देखिए एक बार, थोड़ा सा एक बार देखिए, आप खुद देखिए, ये सवाल फिर से रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अरे हो ही रहा है, देखिए एक बार जल्दी से देखिए, गौर से देखिए, सर लगाइए क्या कहे जाते हैं। इसी में आप लोगों को यज्ञ मिलता है, इतिहासज्ञ का मतलब होता है, वाक्यांश में भी आप लोगों को ये सवाल मिलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, ध्यान से रखिएगा, शुद्ध सवाल की बात कर रहा है वो, कितने सवाल की बात कर रहा है, शुद्ध सवाल की बात कर रहा है। तो आंख भी तो शुद्ध लिखा है गुरुदेव, आंख भी शुद्ध लिखा है तो आंख सही है, पहली बात इसको हटा दीजिए, चांद ऐसे होता है ये भी हटा दीजिए, अब इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए क्या सही, आप खुद लिखा लिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा आप गलत कर जाएंगे। वैसे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आंख के साथ ये गलत है, अंगना सही है बेटा, अंगना है, अंगना ये सही है। शुद्ध वर्तीय महत्वाकांक्षी, अब मान के चलिएगा ये सवाल आपके आ चुके, मैं बोल तो रहा हूँ, आप जितना आज तक प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, मुझे एक एक वर्ड उसके याद है, कौन कौन सा आ चुका है सारा बताते चल रहे हैं, आपको भी ऐसे ही जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप अपनी प्रबलता को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकें। किसी के स्वभाव को बदलने के लिए नहीं, अपनी अभाव को स्वभाव में बदलने के लिए करना है, ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, लिख लीजिएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, यदि आपको नहीं लगता है तो वो वाला मेरा नियम अपनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए, अच्छा हो जाएगा। मन यही दोनों तो सिमिलर दिख रहे हैं, हाँ सिमिलर दिख रहे हैं सर, तो काच्छा, महत्व का अच्छा इसको हटा दीजिएगा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, और ये भी सिमिलर दिख रहा है सर, ये भी सिमिलर दिख रहा है, नहीं ये सिमिलर नहीं दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों में जो भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते थे। चलिए ये भी देख लीजिए, इसमें भी बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन सा सवाल है वैसे, इसमें तो मुझे सिंगार का कोई भी शब्द सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिंगार में केवल यही बर रहता है, ऐसे लिखा जाता है सिंगार,
जबकि ये जब दोनों सींग आ जाए तो गलत हो जाता है। सर आंसर में बता दिए, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लिख लीजिएगा नहीं तो गलत कर जाएंगे आप, ठीक है ना। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी, मतलब जो सिंहिया निकला है, एक का सिंह आना चाहिए, दो सिंह वाला गलत है बस। देखिए सर, रचयिता के बारे में सर है दोनों अपने आप नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कौन कौन सा मिल रहा है, कौन कौन सा नहीं मिल रहा है। वैसे मेथड के साथ आप उपयोग करेंगे तो सर है हटा दीजिए, तो फिर है लगा दीजिए, यही गलत है। अभिव्यक्ति, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, अभिव्यक्ति कैसे करेंगे आप लोग। अभिव्यक्ति वाक्यांश भी है, बट अभिव्यक्ति ऐसे भी कर सकते हो, तो देख लीजिए कैसे लगाना है आपको, एक बार कोशिश कर लीजिए। वैसे मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर ये सही है, थोड़ा सा स्पीड कर लेने दीजिए बड़ा सा। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, परिस्थिति से आया हुआ, परिस्थिति पहले गलत दिख रहा है सर, एक गलत और भी होगा, नहीं तीन, दो गलत हो गया, एक ही सही होगा। तो आप एनालिसिस करिए कहां तक लेके जा सकते हैं सर, हटा दीजिए, लगा दीजिए। चलिए, प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को विलोम भी बता देखिए, एक होता है प्रकृति, एक होता है प्रकृति होता है, एक होता है प्रकृतिक होता है। तो ये सब सारे सवालों के साथ यदि खेले हो तो फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है। प्रकृति का विलोम संबंध क्या होता है, कृत्रिम, 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 ठीक है ना। तो ऐसे भी होते हैं, तो वो सब सारे। प्रकृति कैसे लिखा जाता है, अब ये धारणा बना के रखिएगा। देखिए कितना बढ़िया से कौन से दो दिख रहे हैं, एक में तो यही दोनों दिख रहे थे, फिर वही मात्रा का परेशानी, ई वाली मात्रा, सॉरी बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा के साथ हमको परेशानियां दे रहा है। तो यही क्लियर कट क्रिस्टल जवाब रखिएगा, अन्यथा आपको समस्या का समाधान दिख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा मेरे बच्चे, ये वाला सही है और वो वाला गलत है। फिर से देखे ध्यान से रखिएगा, ये भी सवाल आप लोगों को मैंने करा चुका है और बहुत अच्छे सर इतने सवाल हो चुके हैं, इतना ज्यादा याद रहता है, इतना याद करना पड़ता है मेरे लाल और लाली। चलिए दूसरे नंबर सवाल के साथ कृत्रिम, देखो आ ही गया, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है, वर्दी पहना और नाच के ड्रामा शुरू कर दिया। तो ऐसे वाले कहानी के साथ ध्यान रखते रहिए, 47 नंबर सवाल का जवाब देते रहिएगा। कृत्रिम कैसे लिखा जा सकता है सर, ऐसे लिखा जा सकता है। पहली बात ये नहीं दिख रहा है गुरुदेव, पहली बात ये नहीं दिख रहा है, दोनों दोनों भैया मिल रहा है, ये सही। और ये सवाल के साथ सही नहीं है, 48 नंबर सवाल नहीं आया हुआ है, मेरे को लगता है कि आपके साथ ऐसा जस्टिस ना हो, लिख लीजिएगा। अतः साक्ष्य कैसे लिखा जाता है, तो ये सही है। इस सवाल के साथ इसको भी 49 नंबर पे, दुर्निवार और दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार कैसे लिखा जाता है, 49 नंबर, इसको भी क्रिस्टल क्लियर करके रखिएगा, अन्यथा आपको समस्याओं का समाधान कर पाना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर ये रहेगा। इनमें से किसकी वर्तनीय शुद्ध है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लीजिएगा। इंकार, 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 ये लिख लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ी सी समस्याओं का समाधान मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन होपफुली आपको मिल जाएगा। कारण ये है कि आप ध्यान से देख लीजिएगा। इंकार कर रहा हूं मैं तुम्हारी बातों से, क्योंकि अभी हमारे पास लक्ष्य के सिवा और कुछ नहीं। शुद्ध शब्द का चयन कर लीजिएगा। कलेश, 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 कलेश कैसे लिखोगे आप, कलेश के बारे में कहते हैं ना, बड़ी कलेश हो रखी है जिंदगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति, ये वाला सवाल आपका आ चुका है, बट वो शुद्ध सही शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो देख लीजिए आप क्या लगाना चाहते हो। वैसे 52 नंबर तो आ चुका है सर, तो यही सवाल है, सही है। आप देख लीजिए, यदि उस सवाल के साथ आप काम किए होते तो आज भी आपको वही लगता है कि सर वाकई में कुछ एग्जाम में है नहीं, बस एक पॉलिसी मेकर और एक अच्छी रणनीति के तहत मुझे एक नहीं 2-3 महीना बड़ा डेडिकेशनल एग्जाम की क्लियरिटी रख लें तो सर पैरामिलिट्री तो हमारे कदमों के नीचे होगी। अरे तो लक्ष्य है यार, जीवन से बड़ा और डेडिकेशन, धैर्य से बड़ा कुछ आज तक हुआ नहीं है। तो ये सब क्या चीजें हैं, आइए आगे आइएगा। सही शब्द का चयन 100% सवाल लग चुका है। 53 नंबर सवाल लगा के देख लीजिए एक बार, होपफुली आप चल पाए। अंतर भाव होता है, लिख लीजिएगा, गलत मत हो जाइएगा अन्यथा। इस सवाल के साथ देखिए, उल्लंघन आपके जवाब में आ चुका है, उज्जवल आ चुका है, वात्सल आ चुका है, मनोरथ नहीं आया हुआ है, बस अब ये देख लीजिए। तो लगा लीजिएगा उज्जवल के बारे में, अशुद्ध वर्तनीय के बारे में बात कर रहा है बेटा। इसमें डबल ज देखो आपको कितनी बार ये सपोर्ट कर रहा है, ये कितनी बार सपोर्ट किया। तो उल्लंघन लिख लीजिएगा, वात्सल्य लिख लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली पीढ़ी में फिर से गलतियों का सामना ना करना पड़े। अब देखो, आप यदि गलती से उज्जवल को क्लियर कट रखे होते तो पहले कहते सर यही गलत लिखा हुआ है, अब इसको पढ़िए ना, यही गलत लिखा और गलती है तो पूछ रहा है, आपको इतना समय बचा देता है। चलिए देखिए फिर से 55 नंबर सवाल के साथ, थोड़ा सी स्पीड किए। 55 नंबर सवाल के साथ देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, अशुद्ध लिखा। ऊपर भी देखिएगा, यही सवाल आपसे मैंने अभी अभी लगवाया, जब ऊपर कहा था ध्यान से देखिएगा,
शायद 3 या 4 नंबर सवाल है, मैं थोड़ा सा नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर देखे होंगे तो यही सवाल था, वही चीज आपसे पूछ लिया इसमें। उसमें भी एक गलती थी, इसमें भी एक गलती है, वही चीज आपसे बोला था, ऑप्शन में दीजिएगा। 56 नंबर सवाल के साथ आप लोग हैंडल करिए अपने आप को, कैसे करेंगे, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 57 नंबर सवाल के साथ देखेंगे आप लोगों को अनुग्रहित, देख लीजिए आपको कितनी बार इस सवाल के साथ आपको खेलना पड़ गया। इस सवाल के साथ इसी टेस्ट पेपर में 57 नंबर सवाल में कितनी बार आपको इस सवाल ने दर्द दे दिया। एक बार क्लियर करिए और आप शुद्ध कर लीजिए। वर्तनीय शुद्धि, हम यह पढ़े तुरंत पता चल गया, सहियत यह लिखा हुआ है, अब देखने की क्या जरूरत है। पूजनीय तो ऐसे लिखता नहीं है गुरुदेव, पूजनीय के मतलब जनी था, देखिए ये भी सवाल रिपीटेशन में आ गया, तो बार बार वही तो बातें समझा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे आपके 58 नंबर सवाल के साथ एक बार और क्लियर करिएगा, समिति होती है, बहुत अच्छा। 59 नंबर सवाल के साथ एक बार क्लियर करिए, क्या लगाना चाहते हैं, इच्छा होती है सर, ये तो गलत दिख रहा है वैसे ही, ठीक है ना। और 60 नंबर सवाल के साथ आप क्या लगाना चाहते हो, वैसे इस सवाल को लिख लीजिएगा। 60 नंबर राजनीति, ये सवाल आपको बहुत दर्द देगा मेरे बच्चे, बहुत दर्द देगा, राजनीति लिखा कैसे जाता है, तो आज जस्टिस कर लीजिएगा इससे सर ना। देखिए आपको एक चीज और दिखाएं, वार्ड में देख लीजिए कितना बढ़िया से पूछा हुआ सवाल के साथ, यदि आपको सही और गलत पहले ही निश्चित हो रखा है तो इसको तो आप छुओगे भी नहीं, तुरंत हटा दोगे एलिमिनेट करके, आपका काम आसान हो जाएगा। सवाल पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, फिर से मैं रिपीटेशन में, इसलिए प्रतिक्रिया के साथ क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के साथ क्या लगाना चाहते हो, आप जल्दी से लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ये सवाल ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार रिपीटेशन है लेकिन आपसे नहीं लगवाया गया, प्लीज इसको लिख लीजिएगा जिससे आपको समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाए। चलिए जल्दी करिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सही वर्तनी ऐसे लिखा जाता है, ये सब सारा गलत है, कहीं किसी और के साथ आपसे करवा सकता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, नियुक्ति के साथ आप क्या करना चाहते हैं, नियुक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत कर रहे हो, बट ये मानिएगा इन दोनों में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां टाइम देना पड़ जाएगा, और टाइम मुझे देना नहीं है किसी को, टाइम ही है, यदि टाइम को बर्बाद किया तो वैसा तुमको बर्बाद करेगा, फिर जीवन में सुधर नहीं पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। सर मुझे आ रहा है, नहीं, इसको लिख लीजिएगा, कारण ये है कि दिक्कत कर देगा। देखिए वार्तनिक दृष्टि से, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध वर्ड को निकालिए। प्रज्वल, प्रज्वलित, मृत्युपरांत, योगी राज के बारे में बात कर रहा है। 64 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए, आपको यहाँ तक पहुंचा दिए हैं। ऑप्शन नंबर भी गलत है। वर्तनीय दृष्टि से आपको सही निकालना है, ध्यान से रखिएगा, शुद्ध होगा। ये पढ़ने में थोड़ी सी कोताही मत किया करिएगा, नहीं तो फिर आप गलत कर जाएंगे। चलिए जल्दी बताइए क्या देंगे सर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल्दी करिए। शाश्वत, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये पार्टिकुलर वर्ड अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। हर चीजों को ध्यान से पढ़ें तो बात वही तो रिपीटेशन में चल रही है, यही भी पूछ चुका है। पूर्वावलोकन तो नहीं पूछा, लेकिन ये वाला वर्ड आपके एग्जाम में पूछ चुका, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद के बारे में। प्रौढ़ के बारे में देखिए फिर से पूछ रहा है, वो शुद्ध के बारे में पूछा है। यदि आपको ऊपर वाली बात याद हो तो मुझे लगता है कि आप जस्टिस कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यदि नहीं कर पाए तो फिर आप। अब आप देख लीजिएगा फिर से ये सवाल आपको सेम टू सेम टेस्ट कॉपी सवाल है कि नहीं। 76 नंबर ही सवाल है, अभी तक मुझे याद है 76 नंबर ही सवाल है, और ये वर्तनीय दृष्टि से भी पूछा है और वैसे ही ये वाक्यांश भी। अब आप अपने आप में देखिए कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, तो बूम बूम करना चाहिए, मतलब बिस्तरे पे बैठे बैठे खड़ा हो जाना चाहिए। अरे गजब, इतनी सटीकता के साथ, इतनी यूकेरेसी के साथ, इतनी करीबी मामला के साथ यदि हमको कम से कम देके परोसा जा रहा है, उसका एंजॉय करो, उसको जीने की आदत डालो। याद रखना तो सही है बट जियो इस पढ़ाई को। जैसे कहते हैं ना, आप किसी से प्यार हो जाए तो उसको जीते हो, मजा लेते हो, मतलब मिलो यार तुम, आओ कॉफी शॉप पे चलते, अरे यार यहाँ, उसको जीते हो बहुत अच्छे से, रात में बात, दिन में बात, नहीं 1 घंटा बात में बेचैनी हो जाती है। प्यार एक ऐसा चीज है, तो उसको क्या करते हो, जीने का एक लय बनाते हो। कहीं जाते हो, मैं प्लीज यहाँ जा रहा हूँ यार, प्लीज अभी बाद में बात करते हैं, आ रहा हूँ यार, तो आप क्या करते हो, जीते हो। कहीं पार्टी वार्टी में गए हो तो काफी मिस करते हो, काश कहीं रहते साथ में, तो एंजॉय करते, खाते, प्लेट में लेते लेते, हंसते, गुलदस्तों के साथ बात होती, तो वो पापड़ खाते तो हम भी पापड़ खाते, वो भी टर टर करता था, इधर भी टर। तो ये सब सारे जीने के तरीके। तो ऐसे पढ़ाई को जीने लगो ना, इतनी करीबता बढ़ जाएगी कि तुम खुद ही रह जाएगी, बदल देगा। देखो वही सब सारी बातें हम कर रहे हैं जो बार बार आप लोगों को याद करने के लिए कर रहे हैं। गलतियां कम करोगे तब, जब आप किसी से जीने के
के अंदाज को समझ जाओ। चलिए, आज व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगाए या दिल समझ जाओ तो सब समझ जाओगे। 68 नंबर सवाल के साथ ऑप्शन नंबर ये लिख लीजिए, देख लीजिए, कोशिश कर लीजिएगा। ये सवाल बहुत कंफ्यूजन सा रहता है, देखिए कहाँ कहाँ पूछा हुआ है और आपने भी पूछा हुआ है बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन नंबर 69 में जल्दी खींचिए। और ये सवाल आ चुका है, वाह वाह, याद आ गया। ये भी ललित, हाँ आ चुका है, कंफर्म है, देख लीजिएगा। एकदम 100 डेट तो क्लियर कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट में जाके देख लीजिएगा। 101% छपा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। दूसरा नंबर सवाल वाल्मीकि के पूछा हुआ है, बट ये सब नहीं पूछा हुआ है, उसके साथ ऑप्शन दूसरा रहा है, बट वाल्मीकि के बारे में सही नहीं है। देखिए, ये वाली लाइन यदि आप क्रिस्टल क्लियर नहीं रखेंगे तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन और एकलव्य को करना पड़ा था। मेरे साथ लगाने का यही तरीका है। कहते हैं ना, सक्सेस से भी कुछ सीखिए, असफल से भी कुछ सीखिए, सफल से भी सीखिए। असफल से तो ये सीखिए कितना डेडिकेशन से करना है, सफल से ये पूछिए कि कितना बेहतर करना है। ये दोनों बातें वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा, 70 नंबर। अब आ जाइएगा, अब आप बताइए कि ये सवाल आपके साथ पूछा नहीं है, दो के दोनों, शायद ऑप्शन आज यहाँ हटा दिया गया है, लेकिन सही वर्तनी के साथ पूछ रहा है 71 नंबर सवाल। तो कोशिश करिए, क्या लगाना चाहते हो आप? ऑप्शन, ये दोनों सही है। कहाँ से लगाना? अब आप सवाल लगाइएगा कितने नंबर पे, थोड़ा सा छोटा कर ले बेटा, एक मिनट आप पेशेंस रखिएगा। आ जाओ भाई, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ, 72 नंबर सवाल का लगा। देखिए फिर से राजनीतिक आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान से रखिएगा, राजनीतिक आ गया कि नहीं आ गया। सही वर्तनी नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। यदि आप वहां पे देख लिए होते तो शायद आप यहाँ पे गलत नहीं होते, लेकिन सर ये तो सही है लिखा हुआ है, यहाँ ती का मात्रा वारियां डाले, लेकिन आपकी बारे ये लगा दी तो सही लिखल बा। तो अनुयायी भी तो सही लिखा है, काकू लोग देखिए कितना बड़े, तत्कालिक का वही सही लिखा, ऐतिहासिक गलत लिखा हुआ है। आ गया रे। चलिए, प्रतिक्रिया फिर आया कि नहीं आया बताइएगा। अनुपस्थिति फिर आया कि नहीं आया ऑप्शन में। साहित्य और अनुकूल के बारे में बात कर रहा है। यदि आप क्रिस्टल क्लियर हो तो मुझे लगता है कि आपको इस सवाल के साथ ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लिखा ऑप्शन नंबर ये सही है। और पारिस्थितिक फिर से देखिए, पारिस्थितिक वाले शब्द आपके साथ रिपीटेशन में, प्रदर्शनी का साथ आपके साथ है या नहीं है। आप कोशिश करिए, सही के बारे में पूछ रहा है, गलती करने से बचिएगा। फिर से बेटा ऑप्शन नंबर आपको सही करा दिया। मैं कह रहा हूँ ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने ही सवाल में कितनी बार कितने एग्जामों में रिपीटेशन, क्या यूकेरेसी के साथ पढ़ रहे हो, मुझे तो अपने पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको घमंड नहीं कहते, इसको डेडिकेशन, पैशन और हार्ड वर्क कहते हैं। इतना एनालिसिस करके निकाल पाना और इतना ज्यादा आपको एफर्ट दिलाने से बचाना। आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना सारा एनालिसिस देना, ये कोई एक दिन की बात नहीं और एक घंटे में नहीं आते हैं। बहुत ज्यादा थक जाना पड़ता है, बातों और आवाजों में सहनशीलता नहीं आती है, थकने के बाद मुंह से आवाज नहीं आती है, रोने के बाद दिल थक जाता है सर, निराशापन आ जाती है। इतना करने के बाद भी लोग अचीव नहीं हो पाते हैं। हम लोग तो शुरुआते में ढह जा रहे हैं। जब शुरुआते में ढह गए तो फिर आगे की बात क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नई जोश, नई 25 सवाल के बाद ब्रेक करते हैं, जबरदस्त खींचते हैं। चलिए कंटिन्यू करें, बहुत अच्छे। 75 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो आपको सोल दिख रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। महत्वाकांक्षी के बारे में रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, और इन दोनों के बारे में बर्तन की सही पूछ रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि गलत ना हो, और जो आपको सही दिख रहा है ये लिख देगा। वशीभूत होता है बेटा, बहुत अच्छा, लेकिन ये मात्रा के चक्कर में आप फंस जाओगे। भूत ये भी होता है, भूत ये भी हो जाएगा, जैसे मात्रा की बात कर रहे हैं, देखिएगा ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप गलत कर जाएंगे, तो ऐसे गलत करने से बच जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, अच्छा शुद्ध के बारे में देखिए, पुरस्कार आपको भले ना जानकारी हो, लेकिन मुझे जानकारी, ये भी वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। सही अब कौन सा निकाल, मनोयोग तो कुछ भी हो सकता है, बट आप देखिए कुछ भी हो सकता है सर, पहली बार तो ये गलत हो सकता है। और सही की बात कर रहे थे, ये यदि आपको सही लिखने आता तो देखते ही उड़ा देते कि नहीं, ये तो पहले ही गलत दिख रहा है सर। अब युधिष्ठिर और दोनों में दिख रहा है, युधिष्ठिर को सही कैसे लिखते हैं उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। प्लीज इस पे काम जरूर करिएगा, अन्यथा आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कम मेहनत करके ज्यादा अचीव कमाना है, तो ये तरीका है। बहुत ज्यादा मेहनत करना है, एक लब की तरह मेहनत तो बहुत करोगे, लास्ट में वीडियो समर्थता नहीं रह जाएगी। कारण ये है, थक जाता है,
लिमिटेशन। चलिए 78 नंबर सवाल का लगाए सर, तो अशुद्ध कौन सा दिख रहा है? प्रचलित, मैथिली सही दिख रहा है, पैतृक अच्छा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत दिख रहा है। सही शब्द का चयन करना है। 79 नंबर सवाल के साथ देख लीजिए आप क्या लगाना चाहते हो। मेरे हिसाब से शुद्ध शब्द चरमोत्सर्ग आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, अभी भी दिखा दिया। यदि आप पहले सही किए होते, यहाँ पे भी सही हो जाते, आने वाली पीढ़ी में भी सही हो जाते। कोशिश करिए जो चीजें बताई जा रही है मनोयोग से वही करिए जो आपको एक गुरु बहुत ज्यादा डेडिकेशन से समझाने की कोशिश कर रहा है। 80 नंबर सवाल के साथ लगाएंगे तो 100% वयस्क दिख रहा है, सही हो जाएगा। देखिए आप अपना दिमाग इधर उधर मत बंधाया करिए, है ऐसा काट दिया करिए। शराब वराब ऐसे थोड़ी लिखा जाए, बहुत क्लियर कट रखेंगे। क्लियर कट जब रखेंगे जब आपको वयस्क इस तरह से क्लियर देखते हैं। अशुद्ध वर्ड का ले लीजिएगा, लीजिए में आपसे पूछा जा सकता है। आने आने आगे आने वाले पेपर में आपको लीजिए के साथ सवाल मिलने वाला है। कोशिश करिएगा इसको कैसे सही लिखते हैं, आपके लिए बेहतर हो सकता है। महीना होता है बेटा, बहुत अच्छा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? बहुत अच्छा, शुद्ध की बात कर रहा है। अब यदि आप शुद्ध की बात करें सर, हमको तो आपने एक डंडा श्रृंगार में दिखाया था, पहले गलत कर दिया। पहले गलत किए कि नहीं किए आप बताइए। आप इतना डेडिकेशन से गलत किए। गरिष्ठ तो ऐसे लिखा नहीं जा सकता है सर, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों गलत हो गए। मेरा थोड़ा सा जान बच गया। अविशिष्ट होता है कि अविशिष्ट होता है, घनिष्ठ होता है, तो घनिष्ठ तो ऐसे लिखा जाता है। देखो कितना करीब आ चुके हो आप अपने मैटर के, एकदम बिल्कुल लगा दीजिए बिना सोचे साथ। इस सवाल को जरूर लिख लीजिएगा, ये सवाल बनने की स्वाभाविक प्रक्रिया में है। और नीचे आने वाला भी सवाल बहुत अच्छे से है, आप लोग देख लिए होंगे मुझे लग रहा है। और 83 नंबर सवाल का जवाब अपने दिमाग में सोच लीजिए और मैं दे दूं जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इस सवाल को बोला हूं लिख लीजिएगा, वरना आपको कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। काहे कंफ्यूजन है सर? पहली बात तो आप ये दोनों को काट दोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जो ती इधरिया से लगाया है, ती इधरिया से लगाया, ये वैसे तो इसका स्मार्ट तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा से बताया, लेकिन इन दोनों में आके कंफ्यूजन सा हो जाओगे। गलती से इसको लगा दोगे तो वही चीज है कि मतलब इसको लगाना था हमको, इसको लगा दिए, तो वो वाली कहानी मत करिए। प्लीज लिख लीजिए, ज्यादा चाल। आहा, कितनी बार आया है रे तू कालिया, कितनी बार आया है भाई, देख लीजिए एक बार, देखिए इनको गौर से। और इनको हटाइए नहीं, इनको जड़ से आज के बाद से मिटा के रख दीजिए कि मतलब तुम कभी आ गए ना, मिटा के रख दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, बट एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, वो अलग सब्जेक्ट शब्द के साथ था। तो इसमें क्या हो जाएगा, विधान सही लिखा हुआ, सारा का सारा गलत लिखा हुआ है। विद्यार्थी के बारे में आप लोगों को आ चुका, इस वाले वर्ड के शब्द में आगे देखिए फिर से ये वर्ड आपको मिला कि नहीं मिला। कार्मिक, अब इन दोनों में पूछ रहा है अशुद्ध कौन लिखा है। गुरुदेव अब ऊपरा 86 नंबर के ऊपर एक सवाल लगाए, वो पहले में सही रहा है और ऐसे वाला सही किया तो सही हो जाएगा। विद्यार्थी भी सही है, नारियल भी सही है, हम क्या ये लिखना है, कौन जरूरी बात हो के लिखना, बेटा मार दे वो इससे सही हो गए। वो जो देखिए वो तीर, वो तलवार वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जो तलवार की बात की थी। फिर से एक सवाल देखिए, फिर से ये सवाल आपके साथ टेस्ट कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखिए 2000 लोअर डिवीजन क्लर्क का था, लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा, मतलब वही में बेस्ट कॉपी कर दिया सवाल, दूसरे पार्टवा को उठा के दूसरे पर, मतलब वही दिन में जो देख के चला गया होता तब वो सोना सही। चलिए 87 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश, जल्दी करिए जल्दी करिए, कोशिश करिए कि गलती ना हो। और वही है, जब शुद्ध का पूछ रहा है तो पहले शुद्ध तो मैंने ऊपर लगाया, फिर से शुद्ध हो गया। यही देखो एक बार गौर से देखो, सवाल ये आ चुका है, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। अभी शायद इस वीक में अगले वीक वाले सवाल था ये, और ये भी सवाल आ चुका है, ये भी सवाल आ चुके हैं, यहाँ के सारे के सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। अच्छा सर इसका वीडियो क्यों बना रहे, जब आ चुके हो करवा चुके, आप इतने अच्छे हो ना, बहुत अच्छे हो, आपको देखते ही मुझे मन करता है कि आपके मुंह में रसगुल्ला दिया करे और पिठिया पे क्या रख दिया करे, सोने का हार चढ़ा दिया करे। वो सोने का हार चढ़ाने के लिए मेरे सेंटर में रखा हुआ है, वो सोना चढ़ाते हैं, आता है उसके लिए एक स्टिक आती है, उसी से चढ़ाते हैं। कारण ये है यदि आप पहले ही काम कर लेते तो आसान हो जाता। दूसरी बात आप किए नहीं होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, यदि कर लेंगे तो फिर आपको समस्या का समाधान, नहीं किए तो कर लीजिए, किए तो कंफर्म तो रिवीजन तो हो रहा है आपके। 88 नंबर सवाल का जवाब देंगे, लक्ष्मण को कैसे लिखा जाता है, सही सवाल है। आप कंठ के बारे में 89 को देख लीजिए, आप खुद ब खुद लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। 80 नंबर सवाल में लगाना है तो आवश्यक को कैसे लिखा जाता है, शुद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो 90 नंबर सवाल के साथ आप देखिए बेटा मैंने सी पे लगा दिया गलती से, ये है आवश्यक, ठीक है। इस क्लास का फीडबैक प्लीज आप लोगों से मैं चाहता हूँ
पूरा उम्मीद करता हूँ कि एक एक बच्चा जो जो जितनी बार देख रहा है उसको कितना क्लास पसंद आता है। प्लीज 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 इसका फीडबैक लिख दीजिए। यदि आपको भूल जाते हैं तो अभी तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि आप 100 सवाल तक पहुंचने वाले हैं। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इस क्लास का क्या वैल्यू है, कैसे पढ़ा, कैसे निकाला, कितनी आसान हो गई, रास्ते कितने कठिन थे, कितने शब्द हैं जो बार बार आते हैं, तो सब सारा कुछ बहुत अच्छे से टिकल करवा दिए। 91 नंबर सवाल के साथ जवाब देंगे तो सर परिवर्तन कैसे लिखा जाता है प्लीज लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, कारण ये है। सांसारिक में इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी सवाल आपके 2020 के साथ चल रहे हैं, नए नए ट्रेंडिंग के साथ सवाल है। उत्थान पठान ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 92 नंबर सवाल का जवाब दे दे तो हम आगे बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर डी सांसारिक होता है, इसी में थोड़ा सा आप गड़बड़ हो जाते हैं, बट यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो वाले नियम भी काम करेंगे। उत्थान में देख लीजिए, उत्थान में उद्धान तो होता नहीं है, गुरुदेव पहला गलत दिख रहा है, हाई वाला पहले गलत दिख रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा, इन्हीं दोनों के साथ आपको गेम खेलना है। अब गेम खेलना है तो गेम खेल लीजिए, खेलने गुरुदेव खेल लीजिए, खेल लीजिए तो हो गया खेल। ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, आप खुद भी देख रहे होंगे। जो बच्चा काम इस पे नहीं करेगा नहीं निकाल पाएगा। देखिए कितना बढ़िया सा सवाल है, एक ही वीडियो मिल गया, इतना सारा पेपर करवाए थे। ये पेपर मैं चाहता तो पहले भी करवा सकता था। जब मैंने पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सब सारे सवाल रिपीटेशन है, एक बार इनको लगा लेने दीजिए, तब ये समझ जाएंगे कि जो आज वाला वीडियो है कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को पहले तो 2 बार 3 बार 4 बार रफा रफ देखिएगा, उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं चाहिए। 4 नंबर 94 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है और बहुत अच्छे से पूछा गया है। अब आगे बढ़ते चलिए। देखिए नियुक्ति फिर से अब आगे कि नहीं आगे, गुरुदेव शब्द सही पूछ रहा है, नियुक्ति तो ये तो गलत दिख रहा, अर्थ द्वंद है, दिवरात्रि है, अब इन्हीं दोनों में सर हैया वाला तो हमके पहले दिखा था सही बा 95 नंबर के, लेकिन गुरुदेव सही है कि नहीं, कि तो ऊपर लिख ली अपन, हाँ 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 लिख ली हुआ सही है पगलू। ये देखो ये देखो देखो इन्हें गौर से, ये सवाल कर चुके हो कि नहीं, आपके एग्जाम में आया हुआ कि नहीं, दूसरे दूसरे पेपर में आया हुआ, ये कई पेपर में थोड़ी आएगा। चलिए अब बताइए 96 नंबर सवाल का जवाब दीजिए दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, करारा जवाब दीजिए, क्या लगाओगे आप शुद्ध के बारे में। आजीविका कैसे लिखा जाता है उसको सही कर लीजिएगा। शुद्ध वर्तनीय के दृष्टि से आप खुद एनालिसिस कर पाए तो मुझे लगता है कि आप बता पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आप 97 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 97 परिवर्तन फिर से आ गया कि नहीं, ये अशुद्ध पूछ रहा है, यदि आप लगाना चाहो परिवर्तन को देखिए, परिहास अथक अव्यक्त। अब देखिए आपको देखती ही तो समझ में आ गया सर कि मतलब 101% जो आप कह रहे हो वही से तीर ताल पर लग रहा है, लेकिन देखिए एक बार देखिए, आप कोशिश करिए क्या सही है। वर्तनीय अशुद्धियां मांग रहा है आपसे 97 नंबर सवाल, वर्तनीय अशुद्धियां मांग रहा है, तो गुरुदेव परिवर्तन है, परिवर्तन वर्तन वर्तन है। अब ये गलत है, यहाँ पे आप गलत हो गए थोड़ा सा। देखिए विशेषता के बारे में आपसे पूछा है कि नहीं पूछा है, ऊपर पूछा हुआ था, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। चलिए लगाइए 98 नंबर सवाल के साथ क्या लगाना चाहते हो आप लोग। भरोत्तोलक होगा बेटा, ये गलत लिखा है, और तो 98 नंबर है ना, ये डी सही, इसका 98 अन्यथा होगा बेटा, गलत है। ठीक है चलो बढ़े आगे। गलत 99 नंबर लगाइए, देखिए क्या लगाना चाहते हो। ऑप्शन नंबर सी भाग्य डी हो जाएगा। फिर से देखिए उल्लंघन, उज्जवल और वत्सल और मनोरथ आ गया कि नहीं आ गया सवाल। देखिए 100 नंबर सवाल है, बहुत खुद नसीब है आप, इसके साथ डबल ज रहता है गुरुदेव। देखिए कितना बढ़िया से एनालिसिस कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए 101 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 101 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या लगाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी करते चलिए, थोड़ा सा स्पीड करेंगे और भी स्पीड। 101 नंबर सवाल का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर से देखिए आशीर्वाद, ये सवाल आपके आ चुका है, मैंने ऊपर बोला था ना एक वर्ड दिया था तो, और लेकिन ये 100% सेम टू सेम पेस्ट कॉपी सवाल है, जैसे वो सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था वैसे ये भी आ चुका है। आशीर्वाद ये भी सही है, देखिए वही से सवाल था जो आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। 103 नंबर का लगाना चाहोगे तो क्या लगाओगे, तदुपरांत लगता है, यही गलत लिखा हुआ है। देखिएगा 104 नंबर सवाल पूछा है कि नहीं, एक बार देखिएगा, थोड़ा सा दिल से बैठ के देखिए, अपने बहुत करीब होके देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे जो दिल में होता है बेटा। ये सवाल आपसे पूछ चुका है। आशीर्वाद देखिए फिर से आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, वर्तनीय शुद्ध के बारे में। देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ये सही लिखा है।
दवाई के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मुझे पूरा संभावना है कि आने वाले टेस्ट में आपके आ जाएगा। दवाइयां कैसे लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी के। प्रतिद्वंदन 101% आपके साथ ये एग्जाम में रूबरू हो चुका है। यदि आप गलती वहां सही से लिख लिए होते, एनालिसिस कर लिए होते, तो शायद आज यहाँ आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते। निकाल के देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, एक बार देखिए निकाल के, आप देखिए कितना कंफ्यूजन सा हो रहा होगा। लेकिन प्रतिद्वंदिता ऑप्शन नंबर ए सही है, लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। लाभान्वित, ये भी आपके सवाल में जल्दी से जल्दी अभी 2-1 दिन के अंदर अंदर ये सवाल आ चुका है। सवाल नंबर ये भी आ चुका है। सर इतनी ज्यादा आप चेक करिए जाके, आपको विश्वास नहीं हो रहा है परोमैक्सी, आप देखिएगा आपको 101% मिलेगा कि सर सही लगा चुके हैं। लाभान्वित होता है, बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने हैंडल किया। परोमोक्ष होता है बेटा पेक्षिक हो जाएगा, सवाल नंबर ये हो जाएगा। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध और शब्द के बारे में चयन कर लीजिए, 110 नंबर सवाल के साथ यदि हैंडल करना चाहते हो अभिरामा हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनीय का चयन कर लीजिए। निरपेक्ष फिर से आ गया कि नहीं आ गया, देखिए मनुष्य तो ऐसे ही लिखा जाता है, पोषक ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसमें क्या गलत हो सकता है, सर गलत वही हो सकता है जो आप जान रहे हो निरपेक्ष विषय का। शुद्ध वर्तनीय के दृष्टि में वाणिज्य के बारे में पूछ चुका है, देखिए इतने सारे सवाल पूछ चुके हैं आपसे, वही से सारे थे। खैर चलिए, अब अशुद्धियों को आप लोगों ने एनालिसिस नहीं किया वहां पे, लेकिन एक वीडियो में आपको पूरा क्लियर कट मिल गया। मतलब यही वीडियो आपके लिए शुद्ध और अशुद्धियों वर्ड के लिए बहुत मोर देन बहुत ज्यादा। जो अभी लेटेस्ट पेपर कल या परसों हुआ उसका देखिएगा, पूरा का पूरा आपको यहीं से छपा हुआ मिल जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है, लेकिन 113 नंबर सवाल के जवाब देने से पहले प्रमाणिक सही लिखा हुआ है, यही सही रखिएगा। तिलांजलि, ये वाला सवाल लिख लीजिएगा, आने वाले संभावना में मुझे व्यक्त कर रहा हूँ कि हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए, ये सही ऐसे लिखा जाता है। तिलांजलि, और अध्यापक के बारे में आपके सवाल आ चुके हैं, ये अब मत करिएगा कि नहीं आया हुआ है। अध्यापक के बारे में ऑप्शन नंबर ये सही है। उर्मी किसके बारे में लिख लीजिएगा, ये भी सवाल बहुत बार बार आते हैं, तो ध्यान रखिएगा उर्मी होता है। और एक सवाल आया था रूपावनी, रूपावनी या रूपावली, वो सवाल मुझे अभी भी याद आ रहा है, देख लीजिएगा आपका सर ऐसे कैसे होता है। तो रूपावली में सवाल था, तो रूपावली में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, एक ऐसे करके था और एक ऐसे करके था, इसी में थोड़ी सी गलती थी। तो उस दिन कोई लड़का था पूछ रहा था सर उसमें, तो ये भी दोनों लगा दिए थे। देखो इतने क्लियर होना चाहिए। कार्यक्रम के बारे में सवाल आ चुका है, बहुत अच्छे से आप देखिएगा। 17 नंबर का कैसे लिखे जाते हैं, कार्यक्रम को ऐसे लिखे जाते हैं मेरे बच्चे। 118 नंबर सवाल का जवाब देने से पहले एक बार सोच लीजिएगा क्या देना चाह रहे हो, तो उठावस होता है। बहुत अच्छा, आप देख लीजिएगा, ये शुद्ध के बारे में पूछा हुआ है, बहुत जल्दी खींच देंगे। एक बार आप अपना ध्यान से रखिएगा, ये ऊपर सवाल मैं लगा चुका हूँ। रणभूम आपके 101% पेस्ट कॉपी होना है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। दिल्ली पुलिस या एसएसजीडी में आएगा, ये मैं चुनौती दे रहा हूँ, नहीं आया तब बताइएगा। टिप्पणी मैं दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसजीडी में आना है तो आना है, रट्टा मार लीजिएगा। विशिष्ट के बारे में भी आने की संभावना व्यक्त करने आएगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन किस पेपर सेट में आएगा ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। कंफर्म रखिएगा कि आपके एग्जाम हॉल में कैसे ये घाव करने वाला है। तो 119 नंबर सवाल के साथ जवाब देंगे, तो 119 का क्या लगाएंगे सर, रणभूमि होती है तो शुद्ध होना चाहिए, रणभूमि, रण भूमि है, रणभूमि है तो क्या लगाओगे, 119 नंबर लगा के दिखाइए। रणभूमि नहीं, रणभूमि का क्या हो जाएगा, रणभूमि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देही का बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, देही का ऑप्शन नंबर सी। 119 का सी सही हो जाएगा, 120 का बी सही, ए सही हो जाएगा। टिप्पणी आप क्या लगाओगे, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा होल्ड करिएगा। चलिए देखिए, टिप्पणी 121 के अंदर आ जाएगा। 122 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। 122 का क्या सही करना चाहते हो आप, 122 का क्या विशिष्ट ऐसे लिख लीजिएगा, जितना सारा बताया जा रहा है गलती मत करिएगा प्लीज आप लोग। मातृभूमि के बारे में देखिए, फिर से मातृभूमि पे आ गया, लिख लीजिएगा। और जो सवाल में आगे आने वाला है 100% दोनों सवाल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सवाल आ चुके हैं। 122 का डी किए तो 123 का लगा लीजिए मेरे बच्चों। 122 से मातृभूमि, मातृ मातृ तो गलत हो जाएगा, मातृ गलत हो जाएगा, मातृ ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल आपको लोगों को सूर्य ग्रहण के बारे में कंफ्यूजन सा रहेगा, लेकिन ये तो पहले गलत दिख रहा है सर, पहले गलत दिख रहा है, गलत ये भी दिख रहा है, गलत ये भी दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको आता है, बट यहाँ देखने से आ रहा है,
हिमाचल प्रदेश में पूछा हुआ है, पुलिस से भी पूछा हुआ, तो ध्यान रखिएगा स्टेट पुलिस में ये सब सवाल बहुत ज्यादा घूमते हैं, इस स्टेट का, इस स्टेट, इसी, ये दोनों सवाल लिख लीजिएगा, 125 126 दोनों लिख लीजिएगा, फिर ऑप्शन में बता दूंगा आप लोगों को। जल्दी से करिए, जल्दी करिए, फिर आगे बढ़े, जल्दी करिए, आगे बढ़े। 126 से तो निरीक्षण होगा, ये सही है। पारिस्थितिकी के देखिए, परिस्थिति वाला फिर से सवाल टेस्ट कॉपी है कि नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में है, ऊपर हमने कुछ और लगाया हुआ था, ध्यान लिख लीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर था, ये भी सवाल आप लिख लीजिएगा। बता तो रहे हैं 200 में ही आपकी शुद्ध अशुद्धियां हो जाएगी, जैसे 183 में आप लोगों को मिल जाता है, पर्यायवाची का बता दिया। प्रशंसनीय, ये भी लिख के रखिएगा, बार बार सवाल आते हैं। 127 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए, जल्दी करिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत अच्छा है। 128 नंबर का जवाब दे दीजिए, प्रशंसनीय। 120 नंबर सही होगा सर। 129 नंबर सवाल का जवाब देना चाहोगे तो क्षेत्रीय, देखिए कितना बढ़िया, तो ऐसे आपको ये सवाल आ जाएगा। तरुण के बारे में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में नहीं है, वैसे ये पूछ चुका है 2011 के पेपर में, आप ही के पेपर में, सर जीडी में भी है, तो ध्यान से रखिएगा। आने वाले 2011 का रिपीटेशन बनने के लिए तैयार है, तरुण ऐसे तरह से लिखा जाता है, वैसे आप लिख लेते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। 131 का सवाल का जवाब दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा आकाश में। अशुद्ध के बारे में पूछा है उसने, शुद्ध के अशुद्ध के बारे में पूछ रहा है। देखिए आचार के बारे में आप लोगों ने आहार आहार देखिए, फिर से देख लीजिए, आप वहां गलत किस बात की किए, यही आहार वहां पे भी गलत था, मैंने बोला आहार होता है बेटा, तो यही गलत, देखिए यही लेटर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था और यही गलत हो रहा था कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर एनालिसिस किए वही सब सारे चल रही है। नदियां कविता, ये नीति युति के बारे में 135 नंबर सवाल के साथ देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। अशुद्ध के बारे में पूछ रहा है, देखिए गलत लिखा है, नदियां ऐसे लिखी, कविता जीवित ऐसे लिखा जाता है। अब बीमारी के बारे में लिख लीजिएगा, वैसे कंफ्यूजन वाले वर्ड तो है लेकिन लिख लीजिएगा प्लीज, इसको भी लिख लीजिएगा, बीमारी ऐसे लिखा जाता है। अशुद्ध के बारे में, शुद्ध के बारे में पूछा है ना 134 नंबर, देखिएगा अशुद्ध के बारे में पूछा है तो बीमारी, बीमारी है, बीमारी नहीं। चलिए, वर्तनी के दृष्टि से उज्जवल, फिर से टेस्ट कॉपी हो गया रे भाई, सवाल मैंने कितनी बार हुआ है और फिर से आ गया। शुद्ध के बारे में पूछा है सर, पहली बात तो डबल होना चाहिए और व या य दिखना चाहिए, तो पहली बात तो मेरा ये नहीं हो सकता सर, ये भी नहीं होगा। देखिए आप करीब पहुंचा दिए, नहीं पहुंचा दिए, एक बार हंसिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, गुरुदेव हइयो नहीं तो कल अपने आप देख लीजिए कितना बढ़िया हो गया। अभिनिष्ट और अभिष्ट, दोनों अभिष्ट और अभिनिष्ट के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अभिष्ट इस तरह से देखा जाता है। आज आप लोग बहुत खुश होंगे कि सर ये क्लास मिल जाने से हमारा 2 नंबर 3 नंबर बहुत फिक्स हो जाएगा। कभी कभी ऐसे जीडी में 6 सवाल इसी चैप्टर से पूछा हुआ है, यदि आप ये बहुत क्रिस्टल क्लियर 3-4 बार देख के कर दिए ना और पूरे को, माइंड ब्लोइंग मैं कह रहा हूँ, फिर आपको जीवन में कोई इस सवालों के साथ गलत नहीं करेगा। और यदि आपको बियॉन्ड कोई पूछ भी दिया ना, इतना तरीका बता दिए कि बेवहियात सवालों के साथ आप खेल जाओगे 2 मिनट में, ठीक है ना। 137 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो आप बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, छूटता होता है, बहुत अच्छा। चलिए, स्वामित्व के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से लिखिए बेटा, सही लिखा कैसे जाता है, एक बार आप लिख लीजिएगा। स्वामित्व ही गलत लिखा हुआ, लेकिन लिखा कैसे जाता है प्लीज लिख लीजिएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद देने फिर से हम आ चुके हैं, आपको देखने वाला, मुझे हंसी आ रही है पढ़ाते पढ़ाते कि मतलब यार इतना, मतलब इतना रोज आप लोगों को दिया जा रहा है, तभी भी आप लोग कहते हो कि सर बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, इसको हार्ड वर्क कहते हैं। इतना स्मार्ट खाना परोसा जा रहा है, तभी भी आपको हार्ड वर्क हो जा रहा है, कितना बढ़िया था, फिर से लगा दीजिए, वही सवाल आ जाएगा। चलिए, आधे पतन इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और आपके साथ कंफ्यूजन कर सकता है, हमारे ये तो नहीं हो सकता है, बट देखिए आप यहाँ दिक्कत कर सकते हैं, तो इस दिक्कतों का सामना ना हो तो अध पतन होता है ये वाला। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन सा अगर है, इसलिए लिख लीजिएगा। ये वाले सवाल आपको कंफ्यूजन करेगा, 2 वर्ड जो दिख रहे हैं, और तो सारा कुछ आपको धोखा जो देना है, धोखा दे चुकी है, दे चुका है, दे चुके हो आपको, तो आपको मतलब है ये दरिद्रता के बारे में देखिए पूछ लेगा। हंस वाहिनी बयान दाहिनी याहवा विक्रम दे, ये कहानी मुझे याद, तो मतलब जो कविता थी याद नहीं है, हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी, पता नहीं क्या था, बट लिख लीजिएगा, कहीं श्लोक कहीं चल रहा हो पंडित जी के गांव में और हंस वाहिनी पूछ लीजिए, वीणा धारणी के बारे में, ये भी तो सवाल अच्छा है, ये बच्चों को आना चाहिए, तो प्लीज लिख लीजिएगा सही कैसे लिखा जाता है। अशुद्ध तो कैसे भी लिख सकता है बेटा, सही कैसे लिखा जाता है ये आपकी नोट्स बुक में 142 नंबर लिखा होना चाहिए। हंस वाहिनी है तो वाहिनी, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए फिर से आपको बताया था मैंने, फिर से कंफ्यूजन सा रेस है, प्लीज लिख लीजिएगा, आपका या कल में हो सकता है चेक करें, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिएगा, 153 दृढ़ मूर्ति हो जाएगा, बहुत अच्छा ये सवाल लिखा है।
नुपुर फिर से लिख लीजिएगा बेटा। ये सवाल देखो, ये सेम टू सेम जब रिपीट होंगे ना तो आपको बड़ा कंफ्यूजन सा करेगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो उससे पहले आप अपना समाधान ले लीजिए। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। नुपुर में इधर से मात्रा है, इधर से मात्रा है, ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं तो है तो देखो कैसा कंफ्यूजन कर रहा है। सवाल वही है। शिशु के बारे में मैं कह रहा हूँ, शिशु आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है सर, लिखा जाता है, तुमने नहीं लिखा, लेकिन मेरे बच्चे यदि यही मेहनत करके जाओगे तो है कि काट दोगे, ऐसा लगा दोगे 2 मिनट के अंदर अंदर। प्रतीक्षा के बारे में लिख लीजिएगा। सब सारा सवाल बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ चल रहे हैं। लिख लीजिए, प्रतीक्षा कर रहे थे तुम्हारा, तब से हम बहुत। पुष्पांजलि फिर से आई है सर, ये सवाल अभी आप ऊपर बताए हो, फिर से रिपीटेशन में आ गया। शुद्ध वर्तनीय के बारे में आपको जानकारी होती तो मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पे पकड़ ले जाते, लेकिन पुष्पांजलि है बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, हमारे पास एक गीतांजलि यादव है, पुष्पांजलि यादव कर देंगे। दिए गए बोलते हैं पुष्पांजलि का, अंजलि का मतलब क्या होता है, आगे बढ़े। दिए गए शब्दों के अशुद्ध वर्ग, अशुद्ध के बारे में कक्षा तो सर कहीं से पहले लिखा हुआ है, कारण सही लिखा हुआ है गुरुदेव। कलश और करम, दोनों के करम तो बारे में थोड़ा सा गलत दिख रहा है। प्रशंसनीय के बारे में 101% छाप दो, छाप दो, यही आएगा नहीं, लेकिन आ सकता है। प्रशंसनीय ऊपर भी बताए थे। क्लियर कट जवाब है, आप नजदीक पहुंच जाओगे लेकिन जवाब नहीं ले पाओगे, इसलिए ये वाला जवाब रखिएगा। मुझे पूरा आइडिया कि आप ले सकते थे, ये वाला स काट दोगे आप, ये भी स काट सकते हो, ये भी काट सकते हो, लेकिन इसका सही वर्ड ये है, इसको लिख लीजिए। अगर कहीं गलती ना कर दे, कई वर्ड में एक ही वर्ड को ना दे दे, जैसे ये वाले वर्ड के साथ सिमिलर किया। कलेश किसको नहीं लिखने आ रहा, सबको लिखने आ रहा, लेकिन यहाँ के लिए टाइम दे दिया ना, गलती से चूक हो जाएगी, इसलिए काम करके बैठिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऋष्या उत्थान देखिए फिर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप देखिए खुद में खुद सवालों के साथ देखिए, ऑप्शन नंबर अंतर्निहित हो जाएगा। अशुद्ध वर्त निकालने हैं इसमें। उन्मुख अगुण अधिनियम, अब तो ये अधिनियम तो बुद्धि वैसे लिखा जाता है, पहले दिख रहा है, सही दिख रहा है, अगुण ये गलत लिखा हुआ सही है। इस सवाल को इसको लिख लीजिएगा। आपको मैं बता दें को आवश्यकता फिर से आ गई कि नहीं आ गई आपके वर्ड में, आवश्यकता, इसको सही कैसे लिखते हैं, तो सही यही है, आवश्यकता गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सही ये है, तो इसको लिख लीजिएगा, ये गलत मत करिएगा कि सर कैसे लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते चलिएगा। वार्ड में आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, फिर से देखिए, वर्तनीय शुद्ध मिल रहा है गुरुदेव, नहीं यदि बिंदी रहा तब बस सही कह देती, इनके धाए दे मार के इनका काल भूत बना देते, लेकिन ये पगलुआ पहला शब्द गलत दिख रहा है। प्रादुर्भाव होता है, लिख लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाले के। देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि को फिर से दे दिया कि नहीं दे दिया, वही सवाल है कि नहीं, आप कोशिश करिए एक बार। 51 नंबर सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल, जल्दी करिए बेटा, बहुत सारे सवाल हैं अभी भी। वाल्मीकि की सही बात नहीं लिखा है। विशिष्ट के बारे में फिर से लिखा हुआ मिल गया आप लोगों को, समय बहुत हो गया है, चलिए जल्दी करिए, लेकिन एक ही क्लास में ब्रेक करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, विजेता हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अशुद्ध के बारे में दूसरा देख लीजिए, 158 के बारे में बताइए, 158 के बारे में बताइए, 150 ये अशुद्ध दिख रहा है सर। निम्न में से शुद्ध वर्तनीय के बारे में, अस्तित्व, अनुसरण, अलौकिक, मस्तिष्क। मस्तिष्क तो मेरे को गलत दिख रहा है, शुद्ध के बारे में पूछ रहा है वो, मस्तिष्क मेरे को गलत दिख रहा है, अनुसरण यही सही दिख रहा है, अस्तित्व भी गलत है, सही। सारा कुछ पुलिस का ही है, ध्यान रखिएगा। आप ये मत कहिएगा कि सर एमपी पुलिस में भी सारे सवाल पूछे गए, एमपी पुलिस का जो एग्जाम दिया गया होगा देखिएगा, इसी में से आना आया होगा, तो आप बताइएगा। 61 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा बेटा, 60 का दे दीजिए, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, बहुत जल्दी करिए। गलत लिखा हुआ सर, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा। 61 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा गुरुदेव इसका। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का, अशुद्ध के बारे में पूछा सॉरी ईमानदार के बारे में इष्ट गलत लिखा हुआ, इष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है। अद्वितीय के बारे में, इसके बारे में जो सही लिखा जाता है उसको लिख लीजिएगा। परीक्षा के बारे में शुद्ध कैसे लिखा जाता है उसको लिख लीजिएगा, सही शुद्ध वर्तनीय पूछ रहा है। परीक्षा के बारे में शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो लिख लीजिएगा। वैसे शुद्ध तो आपको ये दिख रहा है, इसमें तो शुरू पात्र गलत लिखा, महीना गलत लिखा, महीना महीना, परीक्षा ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सही। प्रज्वलित देखिएगा बेटा, लिख लीजिएगा, उल्लेख को बार बार आप कहता हूँ मैं, देख लीजिएगा। ब्रिज भाषा तो आप लोगों को आइडिया है, वैसे भी सही लिखा हुआ है, तो अशुद्ध वर्तनी में ब्रिज भाष ऐसे नहीं लिखा जाता है। आशीर्वाद फिर से देख लीजिए, आप लोगों के दिमाग में फिर से कूदने लगा कि आशीर्वाद के बारे में आशंका देख लीजिएगा। अशुद्ध वर्त 166 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए, कितना नंबर सवाल, 166 नंबर, क्या हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर यही गलत, सही है। अहिल्या, अहिल्या, आकाश, अरथ, देखिए
ऐसे सवालों के साथ तो थोड़ा सा आपको अनजस्टिस दिख रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं सर, इन सवालों में कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अपने दिमाग को लगा सकते हैं। अवनीत के बारे में लिख लीजिएगा, ये सवाल आपको थोड़ा सा डर लगेगा, ये दोनों शब्द बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, बार रिपीटेशन सवाल है एग्जाम हॉलों में, तो अधेश लिख लीजिएगा, शुद्ध लिखा हुआ है। सही वर्तनीय शब्द का ये बेटा लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर क्या नाम है सवाल है, बहुत अच्छा है। देखिए ऐसे जीडी कांस्टेबल जीडी बोल ही रहा हूँ और आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कहने जा रहा था कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तब तक वो दिख ही गया मेरे को। तो आप देख लीजिए 69 नंबर सवाल का, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको लिख लीजिएगा। फिर आप आ जाइएगा, देखिए ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे देखिए यहाँ पे ऐसे जीडी दिख रहा है, अब ऐसे जीडी के सवालों के साथ आपको साथ हैंडल होंगे, तो जो बता रहे हैं तो उसको प्लीज लिखते चलिएगा, इग्नोर मत करिएगा। पहली बार में लिखे हैं तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए, तो पहली बार में नहीं लिखना है आपको, दूसरी या तीसरी बार में जाके लिखना है, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको पहले भी क्लियर हो जाया करेंगे, तो आप पहले लिखोगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। मौखिक में सही ये होता है। प्रतिवर्ष 100% लिख लीजिएगा, आपके सवाल बन सकते हैं और आने वाले एग्जाम के साथ खेला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सही वर्तनीय वाले शब्द का गगनचुंबी के बारे में देखो, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल आया नहीं, देख लीजिए आपके एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर पेपर में 100% टकराने वाले हैं, इसलिए काम कर लीजिएगा, ध्यान से रखिए। फिर मत कहिएगा कि सर आपने इशारा नहीं दिया था और बातें समझ में नहीं आई सर। 173 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए, धड़ाक से दीजिए, बहुत करीब ला दिए, जल्दी से उत्कृष्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा। अव्यवस्था के बारे में देखिए, व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पहले ही मैंने उचित कर रहा था, देख लीजिए बहुत अच्छे से व्यवस्था कैसे लिखा है, और पूरा ऐसे सॉरी ऐसे जीडी के बारे में, ये सही वर्तनी के बारे में बता दीजिए। 175 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए, जन्मधा हो जाएगा, बहुत अच्छा मेरे बच्चे। फिर से अल्पायु के बारे में दे दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ सवालों का लिखा हुआ होना चाहिए, और ऑफलाइन में गाइड करेंगे कैसे करना है आपको, पूरा चेक करेंगे तो करेंगे भाई, उसमें तो कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। और यहाँ से सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे, ये भी सवाल मत रखिएगा, सवाल यही रखिएगा कि आपके पास जवाब होने चाहिए हर सवाल के। जितने सवाल 200 दे रहे हैं बहुत ही क्लियर कट जवाब है, इससे बाहर सही बर्तन में नहीं जाएगा। एक आध सवाल इधर उधर हो सकता है, जो 6-7 लगातार पूछ दिया, तो इससे जीडी की सबसे बड़ी कमी यही है। कभी काल वर्तनीय शुद्धियां से प्रीवियस ईयर पेपर में इसने 5-6 सवाल लगातार 5 या 6 सवाल पूछ दिया है, निम्नलिखित में से छाड़िए 5 सवाल रख दिया है, वहां से थोड़ा सा बियॉन्ड हो सकता है, लेकिन 2-3 सवाल रहा तो मत गारंटी दे रहा हूँ 200 में ना पूछ गया, तब बताइएगा। पेपर लीक कर दिया हूँ, नोट कर लीजिए, पेपर लीक है इसके बाद से। चलिए 177 भाई 176 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। मतलब आप इतना गट्स से दे दिए हैं तो घोर के पी लेना मेरे बच्चे, यदि आप अब नहीं जवाब दे पाओगे तो जिंदगी में कभी जवाब दे पाओ तो नहीं दे पाओगे, मान के चलिएगा। अल्पायु हो जाएगा, 50 बार देखना पड़ जाए तो गुरुदेव तो देख ही लेना, साला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, एक बार मेहनत तो करना है। इसको भी लिख लीजिएगा, पूरे चलना एसएसजीडी वाले सवाल पूरे लिख लीजिएगा, यहीं से टेस्ट कॉपी होना ऊपर वाले, इसीलिए मैंने पूरे अदर एग्जाम के थे सारा कुछ एनालिसिस कर दिए, फिर यहाँ पे भी मैं उसी के साथ आप लोगों के साथ खेल रहा हूँ, तो फिर आप एसएसजीडी के साथ खेल लीजिए। सवाल नंबर है आकर्षण का 178, ये हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये सब सारे सवाल आपके देखिए कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड को आप लोगों से फॉर्मेशन दिया हुआ उसने। 179 का लगाना चाहोगे तो क्या लगाओगे सर, निरंकार का, बहुत अच्छा है, ये आपके वाक्यांश में ही मिल जाएगा। ध्यान से रखिएगा 80 नंबर सवाल के साथ, देखिए देखिए कोशिश करिए इतना क्लियर कट आपको जवाब दी ही सही है बेटा। सही वर्तनी के दिल में तटस्थ के बारे में देख लीजिए कैसे लिखना है आपको, तटस्थ कैसे लिखेंगे बोलते हो, तटस्थ के बारे में। वैसे ये सब सवाल निकल जाते हैं, बट संभावना व्यक्त मत करिएगा, कर देंगे। नहीं क्लियर जवाब है लिख लीजिए, यदि थोड़ा सा भी डार्क करने से तुरंत लिखिए, तुरंत रट्टा मारिए, यदि है तो लिखिए, नहीं है नहीं लिखिए, जवाब रखिए यस या नो करना है। आर्मी में कहावत है, यस जी की नौकरी नो जी का घर, सीनियर इज ए गॉड जूनियर इज ए नथिंग, मतलब जूनियर का कोई वैल्यू नहीं है, सीनियर कह दिया 101% गॉडेड है, बात मानी जाएगी। तो ये तो गुरु जी ने कह दिया तो फिर बात 100% मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खूबसूरत हो तुम, मेहनत करने में बहुत ज्यादा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सही है। निर्यात को कैसे लिखते हैं गुरुदेव, ये तो सवाल लगा देते आ जाता, तो लेकिन कोशिश करिएगा गलत कभी जीवन में। नमस्कार के बारे में बात कर रहे हैं तो नमस्कार अभी तो हम करेंगे नहीं, अरे भाई नमस्कार के बारे में हमने कहीं देखा, हाँ है तो नमस्कार।
नमस्कार करना था मुझे, लेकिन अशुद्ध के बारे में पूछा हुआ, देख लीजिए इसे 185 नंबर सवाल। अरे गुरु नमस्कार ऐसा गलत काहे कर रहे हो, आपको नमस्कार नहीं करना चाहिए, हम विद्यार्थी हैं, नमस्कार हमें करना चाहिए, आप गलत बोले तो गलत यही तो है, यही गलत है, यही इसमें गलत है। थोड़ा सा पेपर छोटा कर लीजिए प्लीज, आप लोग टेंशन मत करिए, बिल्कुल आ जाएगा इसमें। चलिए बहुत अच्छे, पेपर छोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा हम इधर स्क्रॉल कर लें, बहुत अच्छे। इस सवाल को भी लिखते चलिएगा। और ये तो आप लगा ही लोगे 186 नंबर लगा लीजिए, कमेंट सेक्शन में देखते हैं आप लोग क्या देते हो, नहीं लगा देते हैं गलत कर जाओगे, अग्री हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, शुद्ध वाक्य के बारे में बताइएगा, शुद्ध शब्द के बारे में 187 के सवाल के जवाब में बहुत अच्छा तक पहुंच चुके हैं। देखिएगा ज्यादा पेशेंस मत खोइएगा, छोड़ के भाग जाए, ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। इस सवाल को जरूर लिख लीजिएगा, गलती नहीं करोगे लेकिन गलती की बात आ सकती है। लौकिक को लिख लीजिएगा, कैसे लिखा जाता है, सॉरी, आंदोलन को कैसे लिखा जाता है, बिंदी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। भाषाएं कैसे लिखी जाती हैं इसके बारे में, भाषा भाषा भाषाएं करने का तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको भी लिख लीजिएगा। अलौकिक यही गलत है बेटा, बोला सही कैसे लिखा जाएगा, अलौकिक होता है तो यही गलत है ना। वनवास के बारे में श्री रामचंद्र जी की बात याद हो तो लिख लीजिएगा प्लीज, आप लोग इसको भी लिखिएगा। सर कितना कितना ज्यादा 200 वर्ड बताए थे, 200 वर्ड आपको छाट के दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं तो 200 में से 200 भी नहीं लिखना है आपको, तो आधे लिखना है, 50 60 70 चीज बोले लिखने के लिए, उतनी से आप इतना गट्स से कह रहे हो सर, है क्या पॉसिबिलिटी, कहते तो है प्यार की हो तो एक बार निभा के तो देखो, मजबूरियां कुछ नहीं होती, गिलवी और शिकायत होती है, किसको, जो रोड से भटकना है। चलिए बहुत अच्छा, वन बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा, एसएसजीडी का ही तो सवाल है। सही वर्तनीय, प्रेम टूर प्रेम टूर प्रेम टूर, इसमें कंफ्यूजन सा दिख रहा है, बट 2019 का सवाल है, देख रहे हैं कितना रेल के रखा है दबा के। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुसरण, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बराबर दिख रहा है आप लोगों को। आजीविका अनुसरण कैसे लिखते हैं, अद्वितीय अनुकूल कैसे लिखते हैं, ये सब सारा लिख लीजिएगा, दिक्कत होगी, सॉरी गलती हो गई। हाँ चलिए भाई, अनुसरण के बारे में चलिए नंबर 1 हो जाएगा। अस्थायित्व के बारे में जरूर लिख लीजिएगा, जो भी कुछ एग्जाम का हो, अस्थायित्व के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में था वाला आप लोग गड़बड़ कर देते हो। वैसे तो अशुद्ध पूछा है अभी, लेकिन आप गलत मत करिएगा, अशुद्ध के बारे में पूछा है, लेकिन ये दोनों सही लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। समन्वय भी बहुत अच्छा, साम्राज्य गलत लिखा हुआ है, ये लिख लीजिएगा। ये सवाल लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल पूछा जा चुका है, आपके ऊपर भी पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा है, और सेम टू सेम पेस्ट कॉपी सवाल है, एकदम बिल्कुल 100% प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। 93 नंबर सवाल है, 193 का सवाल। भास्कर के बारे में आपसे सवाल पूछने की आवश्यकता तो नहीं लग रही है, लेकिन यूपी पुलिस में थोड़ा सा डाउट है, बीएड का सवाल है, क्योंकि ये पेपर वो पढ़ते हैं। लगाइएगा 194 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत करीब, देखिए कितना स्पीड खींच दिए ना, कहे ना खींचना, आपको स्पीड बढ़ाना भी नहीं पड़ा, हमने स्पीड कर दिया। वर्तनी के दृष्टि से विशेष विशेष के बारे में फिर से पेस्ट कॉपी करवा दीजिए सर, ऑप्शन तक पेस्ट कॉपी है, पूरा बिल्कुल है, आप इसका जवाब दीजिएगा, हम नहीं देंगे। अब आपको कुछ सवाल दे रहे हैं जिसका जवाब आपको खुद देना है, मैं चेक करूंगा कौन से बच्चे का जवाब है। 196 नंबर सही वर्तनी का चयन करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो को जो कम से कम 5 से 6 बार देखेगा, और 5 से 6 बार यदि ईमानदारी होगी तो मेरे तरफ से पेन इनाम है उसको। इतना सारा एनालिसिस कर लिया ना, तो मतलब उसके तो नंबर फिक्स हो गए भाई, मतलब देखते ही वो लगा देगा, ऐसा गट्स है उसके अंदर। ठीक है, आपको एक पेन मेरी तरफ से इनाम है, लेकिन कमेंट सेक्शन में ईमानदारी झलकनी चाहिए। खैर ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है, वो आपके पास है। स्टूडेंट सदैव ईमानदार होता है, टीचर के साथ 100% होता है। वन और किसी के साथ चलता है, थोड़ा सा चलना भी चाहिए सर। चलिए 196 के बारे में बताइएगा, 196 के विध्वंसक हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। अब आप इसका जवाब दे दीजिएगा, आप 197 का जवाब देंगे तो समझ में आ जाएगा, इसका जवाब देंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अलौकिक कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनीय के बारे में ऊपर 190 के बारे में आपसे बात किया था मैंने। अनाधिकार शुद्ध वर्तनीय में अलौकिक तो गलत दिख रहा है, लेकिन लगा देते हैं आप, कंफ्यूजन हो गए, खोजेंगे तो फिर मुझे भी परेशानियां होनी संभव है। पेन आपको इनाम जो 5-6 बार देखेगा उसके लिए इनाम है। बात से मुकर नहीं रहा हूं, मैं भूल गया कहा क्या था, 6 बार मान के चलो, और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो 6 बार देख लिया, नोट्स बहुत कम बनाने पड़ेंगे, और 6 बार देख लिया और उसको लिखा होगा, साबित कर देगा मेरी तरफ से गुरु जी का हाथ का पेन इनाम है।
198 सवाल का जवाब देंगे बेटा तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 97 का बताना चाहे तो बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है। बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप लोग, पेशेंस मत खोइएगा। चलिए 199 199 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी वैसे ही आप लोगों को दिख रहा है। भागिनी का क्या लिखना चाहते हो, शुद्ध रूप में लिखना है तो आप 200 नंबर सवाल लिखना चाहते हो भागिनी हो जाएगा। ऐतिहासिक का देखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम हॉल में आ चुका है, पटवारी में भी पूछ चुका, तो जल्दी से ऊपर आप तो ऊपर नहीं, ऊपर दूसरा कुछ लिखा हुआ था, बट ये सवाल आपके एग्जाम हॉल में है और नहीं है तो आप मान के चलिएगा आपके आने वाले एग्जाम में होने वाला है, इतना ध्यान से लगा लीजिएगा। ऐतिहासिक सही पूछ रहा है तो बी सही हो जाएगा मेरे बच्चे। आप बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर 202 सवाल नंबर का क्या लगाओगे आप लोग। ये देखिए ये सवाल आपको आ चुका है, ऊपर भी शासन का आ चुका है, शासन का और श्वासन है या स्वासन पता नहीं क्या है। आगे लगाइए 202 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तनी त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है, तो बहुत अच्छा पूछा है यार भाई, ये तरीका अच्छा है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, मत कीजिएगा, तरीका बड़ा अच्छा पूछा है। इसका 203 नंबर सवाल का जवाब दे देंगे तो बेटा शासन ऐसे लिखा जाता है। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नए चुनौती, नए आगाज, नए आवाजों के साथ। बुलंदियों पे रहिए, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने यहाँ तक आने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी बार क्लास देखते हैं प्लीज क्लास का फीडबैक लिखना जरूर 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 मत भूलिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, एंजॉय लेते रहिए, मिलते हैं